कि आज की तारीख में जब एक बाहर का लेबरर मारा जाता है तो उतना आउटक्राई नहीं है, मगर जब कश्मीरी मुसलमान मारा जाता है तो बहुत आउटक्राई है। क्या हो गया, क्या हो गया? देयर इज अ होल सिस्टम ऑफ ग्लैमराइजिंग डेथ ऑफ टेररिस्ट। सर रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई। बातें हुई कि क्यों नहीं गई, अगर आप खेल ही रहे हो तो जाके खेलने में क्या प्रॉब्लम है? उस देश में जाना ही क्यों जो देश हमारे लिए बुरा सोचता है। सर इस पे आप सोशल मीडिया पे ट्रोल हो सकते हैं, बहुत सारे हाँ, पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं जो ओके यार, हु केयर्स। मैं तो जब सर्विस था तब नहीं केयर करा, तो अभी क्या केयर करना। कई लोग हमारे नेता वहाँ बोलते हैं उनसे बातचीत करो, जितना हाथ मिलाओगे वो आपका हाथ जल जाएगा। लॉट ऑफ पीपल से ना कि आपका प्यार क्या है। मेरी बीवी बैठी होती है, क्योंकि मेरा प्यार ही देश है। कहते व्हाट अबाउट योर वाइफ? सर ये अननोन मैन कौन है जो पाकिस्तान में जाता है और गोली मार के वापस आ जाता है, या वहीं रहता है? डोंट नो। आई होप जो आप सोच रहे हैं वही हो, हम भी चाहेंगे ऐसा हो, ठीक है। बट सर बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ वो भारत ने करवाया, ये पड़ोसी का कहना है, या जो बवाल हो रहा है वहां पे भारत करवा रहा है। आई विश भारत करवा रहा होता। द रौनक पॉडकास्ट पे वेलकम दोस्तों। आज के टीआरपी के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे। सर पिछले साल ही रिटायर हुए हैं। ही प्रीवियसली सर्व्ड एज द जीओसी ऑफ द श्रीनगर बेस्ड चिनार कॉर्प्स। कश्मीर में 7 टेन्योर्स पूरे किए हैं, कई मेजर ऑपरेशंस का हिस्सा रहे हैं। शायद ही इनसे बेहतर कश्मीर को कोई जानता हो। जितने मेडल्स इनकी छाती पर लगते हैं उतने शायद ही किसी के पास होंगे। कश्मीर, नेशनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान और यंग हिंदुस्तान, इन सब के बारे में डिटेल में इस पॉडकास्ट में बात हुई है। वैसे तो सर की बातें वायरल रील्स के थ्रू हम सबको इंस्पायर करती हैं, लेकिन इस एपिसोड में और भी कुछ स्पेशल आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसे देखना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मेरे साथ वेलकम करिए लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी का। सर वेलकम। जय हिंद। जय हिंद। कैसे हैं आप सर? Absolutely good. You're doing such a wonderful job. The number of conversation podcasts which you had under your belt are immense. थैंक यू वेरी मच सर। And the range and variety is awesome actually. So I guess it's nice to be here. रियली ऑनर्ड सर। आप कह रहे हैं ये और ज़्यादा स्पेशल है मेरे लिए। बहुत सारे सवाल हैं। इतना लंबा आपका करियर रहा है, इतने सारे लोगों को आपने इंस्पायर किया है। पहला सवाल जो जहन में आता है आपको देखते ही, आपको सुनते ही, आपकी रील्स जब वायरल होती हैं उसको देखते ही, कि कश्मीर आपके लिए क्या है? कश्मीर मेरे लिए वन ऑफ कर्म भूमि है। सो कई लोग कश्मीर मुझको देखते हैं तो वो समझते हैं कि कश्मीर ही मेरे साथ में सिनोनिमस हो गया, बट वो ऐसा भी हुआ कि 7 टेन्योर मेरे कश्मीर में हो गए। और एक्चुअली जब 1990 का जब वहाँ पे घमासान जो अंदर की हफरा दफड़ी और किलिंग स्टार्ट हुई, उसी टाइम पे मेरी पोस्टिंग वहाँ पे हुई फर्स्ट टाइम सर। और जब एक स्टेबिलिटी का टाइम आया, दैट इज़ द टाइम आई केम इन द लास्ट ऑफ द टेन्योर्स। सो 1990 से लेकर के 2022 तक कश्मीर के साथ में डायरेक्टली जुड़ा रहा। और कई मेरे ऐसे अपॉइंटमेंट थे जो मैं दिल्ली में भी था तो भी उनके साथ ही किसी न किसी तरीके से जुड़ा। तो वहाँ पे बहुत यूथ हैं, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, पुलिस वाले हैं, और कई मेरे साथ में सैनिकों ने, यंग ऑफिसर्स ने, और आज कई ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स हैं, उन्होंने वहाँ पे मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके काम किया। तो जाहिर है वो एक बड़ा कन्फ्लिक्ट का इलाका था जहाँ पे मैंने साथ में नौकरी करी। ऑफ विजय कारगिल हुआ तो कई लोग सिर्फ कारगिल की स्टोरी जानते हैं। उस टाइम मैं कश्मीर में एक बड़े रिमोट इलाके में था, तो हमारा जो फोर्स थी वो भी एक ऑफ विजय कारगिल का हिस्सा है। वो एक स्टोरी लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, मुझे उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला। तो जब आप कई बार अपनी ज़िंदगी में ऐसी जहन पे आते हैं, समय पे आते हैं जब आप मौत को बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो मेरे ख्याल से वो कर्म भूमि थोड़ी सी आपको ज़्यादा क्लोज आती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मुझे कश्मीर से, ठीक है कश्मीर मेरे लिए एज ए नॉर्मल प्लेस है, बट वहाँ के कई ब्यूटीफुल मेरी एसोसिएशंस हैं लोगों के साथ जिन्होंने मेरे साथ में कंधे से कंधा लगा के वहाँ पे काम किया। इनफैक्ट दे हैव पुट देयर लाइव्स एट रिस्क एंड दे कंटिन्यू पुट देयर लाइव्स एट रिस्क नाउ ऑल्सो। तो वो एक एसोसिएशन मेरा है, वरना मैं पूरे देश के हर कोने में मैंने नौकरी करी है। जी सर। तो कर्म भूमि तो पूरे देश के अंदर है, बट वहाँ पे एक खास थोड़ा सा लगाव बन जाता है। 7 टेन्योर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया सर कश्मीर? हाँ, सम पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट। मैंने एक बार भी, कई लोग सोचते हैं कि मैंने वॉलंटियर किया होगा, मैंने एक बार भी वॉलंटियर नहीं किया। इनफैक्ट मैं कर्नल था और मेरी पोस्टिंग आ गई तो जनरल वीके सिंह हैं अभी जो चीफ हैं, और एक जनरल केटी पटनायक थे, आर्मी कमांडर, अभी गवर्नर ऑफ
अरुणाचल प्रदेश है, इन दोनों ने मुझसे पूछा कि आपने कहाँ जाना है एज अ ब्रिगेडियर, और मैंने दोनों टाइम पे उनको बोला सर मेरी ऑपरेशन की नौकरी बहुत हो चुकी है, मैं थोड़ा सा अपने परिवार के साथ रहना चाहूँगा। और फिर भी मेरी पोस्टिंग वापस कश्मीर में आ गई। और मुझे कई बार मैं देखता हूँ कि जब भी कश्मीर में थोड़ा सा साइलेंस होता था, ठीक ठाक माहौल होता था, तब मैं कभी नहीं गया। वो हमेशा उस टाइम पे गया जब थोड़ा सा बवाल चल रहा था। तो एक you also feel very proud, because you are being trusted with the responsibility where people trust you to achieve something. पर आपने अपने बॉसेस को पूछा नहीं फिर जब भेजना ही वही था, तो मुझे पूछ क्यों रहे हो कहाँ जाना है? हाँ, वो आई थिंक उनका भी दिल होता है पूछने का, थोड़ा सा खुश रखने का, बट आई वॉज ऑलवेज हैप्पी टू गो बैक, बिकॉज इवेंचुअली कई लोग जब जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो उनको समय लगता है टेरेन समझने के लिए। मैं तो जब वो बनिहाल के ऊपर से जब फ्लाई करके जा रहा हूँ, चाहे रोड से टनल से जा रहा हूँ, मेरा तो नाम, जगह, दोस्तों के नाम, पॉलिटिशियंस के नाम, पुलिस वालों के नाम, यूथ के नाम, सबके नाम टक 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 करके, परिवार, रास्ता, सब कुछ, it is like I know it as my back of my hand. I understand those people, very complex people, like anywhere in the world. हर कम्युनिटी कम्प्लेक्स है, हम भी कम्प्लेक्स हैं, आप भी कम्प्लेक्स हो, यू गो टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, पीपल आर कम्प्लेक्स, बट आई पॉसिबली अंडरस्टैंड देम बिकॉज ऑफ माई 17 years there. Right, sir. So I was very happy going back. तो कश्मीर के बारे में जो बहुत सालों के बाद लोगों को पिक्चर दिखी थ्रू फिल्म्स, आर्टिकल्स, डॉक्यूमेंट्रीज, और आप देखिए पिछले 8-10 साल में वो चीज़ें ज़्यादा क्लियरली लोगों को दिखी। तो जब आप वहाँ पर थे, तो अब जो दिख रहा है, क्या वो ऐसा ही था या इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था, भयावह था? ओह, बहुत भयावह था भाई। आप देखिए, कई स्टोरीज़ मैं भी बोलूँगा तो पॉलिटिकल हो जाएगा, बट कई बार सच बोलना ज़रूरी होता है। जो 90s या अर्ली जस्ट बिफोर 90s, मैं 86-87 में भी गया था, बट मैं किसी कोर्स के लिए गया था, ठीक है। तो आई वाज नॉट इन्वॉल्व ऑपरेशनली, सो मुझे उतना मैंने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। बट 90s के अंदर जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जब तक लोग उस चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक जो घाव है वो भरता नहीं है। पीपल डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। कश्मीरी पंडित ही नहीं बात करना चाहते, तो कश्मीरी मुसलमान क्यों बात करना चाहेंगे, राइट? एंड समवेयर दैट एफर्ट शुड बी देयर। कई लोग कहेंगे वो तो घाव आप निकाल रहे हो। मुझे लगता है कि वो घाव निकाल करके उसको साफ़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, बनिस्बत कि वो अंदर वो हमेशा ही नासूर बन के चलता रहे। सो देयर इज़ अ सिचुएशन वॉज वेरी बैड, देन देयर इज़ अ साइकिल ऑफ वायलेंस विच केप्ट ऑन हैपनिंग। पहले वो लोगों का दिमाग ख़राब किया गया, आज़ादी होने वाली है, तो कितने यूथ गांव के गांव 90s के अंदर, अर्ली 90s में पार हो गए। तब हम लोग के ऑर्डर्स नहीं थे कि आपने बॉर्डर सील करना है, और तब एक तरीके से बॉर्डर कंट्रोल नहीं होता था इस तरीके का। जब वो लोग वापस आए तो असलाह, एमुनीशन, और जो यूथ था उसको ये नहीं पता था कि कितना उनका फ़ायदा उठाया जा रहा है। पूरे हथियार और एमुनीशन, रेडियो सेट्स उन्होंने, पाकिस्तानियों ने उनके सर पे डाल करके यहाँ भिजवा दिए। जब एक समय आया कि भाई ये तो लगता है इनको आज़ादी का फितूर ज़्यादा चढ़ गया है, तो फिर JKLF करके एक उनकी ऑर्गेनाइजेशन होती थी, तब उन्होंने HM को अंदर डाला। तो दिस इज अ होल साइकिल ऑफ कश्मीरीज एंड फॉरेन टेररिस्ट किलिंग यूजिंग द कश्मीरीज टू मीट देयर एंड स्टेट। तो कश्मीरी पंडित था या कश्मीरी मुसलमान था, they all got butchered in that whole process. But of course, people of Kashmir were willing to be taken to ride. So they were taken for ride, and that cycle continues to some degree now. So a lot of understanding has happened कश्मीर के लोगों के अंदर कि भाई हमारा बेवकूफ़ बना जा रहा है, थोड़ा सा समझ के रहो। So the transformation of what I saw, firing, ambushes, deaths, civilians, security forces, police, बच्चे कितने जो है अपने पेरेंट्स से महरूम हो गए, पढ़ाई नहीं होती थी, रोड ब्रिजेस नहीं थे, ट्रेड नहीं था, टूरिस्ट नहीं थे। आज तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट, आज लोग कह रहे हैं कि भैया मत आओ, इतना हो गया। सो देयर इज़ अ होल ट्रांसफॉर्मेशन टुडे व्हाट हैज़ हैपेंड, एंड इट हैज़ बीन अर्नड थ्रू लॉट ऑफ ब्लड विच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द एंटायर पीपल फ्रॉम द एंटायर कंट्री, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड local civilians from there, including Kashmiri Muslims and Pandits, that we need to acknowledge. उनके पलायन के और किलिंग्स के दौरान आप वहाँ थे,
कुछ ऐसा आपको याद आता है जो आपके सामने ही कुछ घटा हो जिसको आपने फेस मेरे किया हो? सामने ऐसा कोई डायरेक्ट नहीं घटा, बट येस आई हैव सीन दोज एम्प्टी बिल्डिंग्स, एम्प्टी हाउसेस। कुछ कश्मीरी पंडित रहते थे। एक गांव था, मैं साउथ कश्मीर में 95 में था, तो एक सरदारों का गांव था। उस इलाके में मेरे जवान सरदार थे। तो कई बार आपको लगता है यार सरदार हैं और आप भी, आपके भी जवान हैं, सत श्री अकाल होती थी, छोटा सा गुरुद्वारा साहब, तो यू शुड ट्रैवल। दिस इज अ स्टोरी विच आई थिंक आई एम टेलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे लगता था और जवानों को भी लगता था कि यार ये हमको खबर देंगे, बट हम जब उस गांव के थ्रू जाते थे इतना भय का माहौल होता था। दे वर एक्चुअली वर्चुअली सर्वाइविंग। आई एम टॉकिंग 95। यू हैव टू सी द फेस ऑफ वुमेन, चिल्ड्रन, मेन हु गो आउट टू वर्क एंड सी यू। फौज को देख के सिक्योर होने से ज़्यादा उनको भय हमसे नहीं लगता था कि अगर हमसे बात करी तो बाद में जो टेररिस्ट है आएगा उसके साथ में क्या करेगा। और टेररिस्ट से ज़्यादा जो वहाँ के जो सेपरेटिस्ट जो लीडर्स होते हैं ना, तो ये जो जिसके हाथ में हथियार है वो तो आप पहचान लेते हो, मगर जो घर में आपसे आप साथ में प्यार से बात कर रहा है मगर खबर दूसरे की दे रहा है, वो बड़ा खतरनाक होता है जी। जो घर का वेदी होता है। सो दे वर ऑलवेज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। तो आई टू टेल माई मेन कि यार तुम उनकी सोचो कि तुमसे ज़्यादा सत श्री अकाल करेंगे तो उनके साथ बाद में क्या होगा। लेट्स नॉट टच देम। सो आई नेवर should take them my patrol generally in those areas as to avoid those areas where Hindus were there, where this thing were there. And I can assure you a similar situation with the Kashmiri Muslims also, because large number of population of Kashmiri Muslims also were traumatized by this thing. They were not very happy about it. बट मुसलमान अभी भी वहाँ हैं, कश्मीरी हिंदू वहाँ पर वापस जाकर बस नहीं पाए। Yeah. तो कितना सही होगा और आपको क्या लगता है इसका फ्यूचर क्या है? क्या ऐसा कभी हो पाएगा? क्योंकि अभी भी एक तरफ कहा जाता है कि कश्मीर में शांति है, जो कि विजिबल भी है, और मीडिया रिपोर्ट्स भी हैं जो जाते हैं वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, पर एक तरफ एक पॉलिटिकल तबका है जो ये कहता है कि नहीं, कुछ नहीं बदला है, कश्मीर वैसा ही है। सो हाउ डू यू सी दिस? देखिए, मैं पॉलिटिकल उसमें नहीं जाऊंगा। मैं तो एक फौजी तरीके से जो दो Please. बात होती है वही करूंगा। देखिए, शांति है, मगर शांति का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ शांत है। बड़ा इट्स वेरी डिफरेंट। शांति है, मगर आप ये कहिए कि नहीं यार वो कश्मीरी पंडित जा करके जहाँ मर्जी आके जाके रह लेंगे। यू कांट हैव सिक्योरिटी एवरी टाइम। वन सिली मैन हु कम्स आउट एंड किल्स, अ टेररिस्ट हु कम्स आउट एंड किल्स, यू कांट प्रोटेक्ट एवरीबडी एवरीवेयर, राइट? जब तक वो कम्युनिटी ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। अगर कश्मीरी, इफ द कश्मीरीज वांट पंडित्स टू गो बैक, they have to create that environment of positivity and enabling environment to ensure कि अगर इस सेपरेटिस्ट ने या इस टेररिस्ट ने या इसने कुछ किया तो हम हाथ उठा करके उसके पीछे चलेंगे, which happens in rest of the strife prone area. It is not happening there. वो भी समय आएगा, क्योंकि आज की तारीख में जब एक बाहर का लेबरर मारा जाता है तो उतना आउटक्राई नहीं है, मगर जब कश्मीरी मुसलमान मारा जाता है तो बहुत आउटक्राई है, क्या हो गया क्या हो गया। जब तक आप ये सिस्टम चलाते रहेंगे अस वर्सेस देम, वो तो बाहर का है कोई बात नहीं है। ये याद रखिए कि हमारा देश 700-800-1000 साल गुलाम इसीलिए रहा। कोई मुग़ल कोई हज़ारों लोग में थोड़ी आए थे, थोड़ी सी नफरी आई थी, आपको बांटा इसको बांटा और रूल किया। हमारी फ़ौज दूसरी अपनी ही फ़ौज के साथ में लड़ाई लड़ रही थी। सो सेम थिंग इज देयर इन कश्मीर। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट डोंट प्ले इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिशियंस, play in the hands of your own people, because their destiny is tied with Bharat, right? And they acknowledge and understand it, but they have to be very vociferous about it. जिस दिन वो शुरू हो जाएगा उस तरह दिन जो टेररिस्ट हैं नंबर कम हो जाएंगे, लोग इस तरह के इंसिडेंट कम हो जाएगा और कश्मीरी पंडित वापस सही तरीके से आ सकेंगे। शांति है मगर सब कुछ शांत नहीं है। पत्थर फेंकने वाली घटना काफ़ी कम हो गई है, ना के बराबर ही है। आपके टाइम बहुत होती थी? बहुत होती है। तो कभी किसी पत्थर फेंकने वाले लड़के से या उसके परिवार वाले से आपने पूछा कि इसके पीछे उसका मकसद क्या है? क्या वो गुस्सा है या कोई बदला है या पैसा है या कोई मिशन है? वहीं पर नहीं है, इस देश के अंदर कहीं भी कुछ होता है, पथराव, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रोटेस्ट, हर एक के पीछे एक तार जुड़ी होती है। वो जायज़ गुस्सा नहीं होता है, कोई ना कोई आदमी उसको कंट्रोल करता है, उस गुस्से को भड़काता है। सेम वॉज विद कश्मीर। एक पार्टी पावर में है, दूसरी पार्टी लोग इकट्ठे करके उसके ऊपर इंश्योर कर रही है कि वो सक्सेसफुल ना हो। ठीक है, अब आप यू कैन ऐड
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अब वो पार्टीज चेंज हो गई, एक पार्टी दूसरी पावर में आ गई। अब जो नई जो पार्टी पावर में आई है उसको आपने नीचे दिखाना है, तो सेम पत्थरबाज को आप पैसा ड्रग दे करके जो नॉट इन पावर पार्टी है वो उनके ऊपर पत्थर डलवा रही है। सो दिस वाज अ गेम बीइंग प्लेड बाय पॉलिटिशियंस, सेपरेटिस्ट एंड Pakistanis and others were using it as a great advantage. So funding was there. I think drugs was involved and मैंने कई बच्चों से बात करी है, कई यूथ से बात करी। यूथ मतलब कोई 30-35 साल का आदमी है, वो भी पत्थर मार रहा है। और उसमें दो चीज़ें होती थी। एक बार तो फतवा टाइप, ऑर्डर टाइप होता था, सब जाएंगे, ठीक है। अब आप गांव के 100 गांव के घर हैं और 10 लोगों ने कहा कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तो जो बाकी 90 जो गए हुए हैं उनमें से 5-6 जो बदमाश बंदे हैं वो आएंगे, आपके घर पे पत्थर फेंक देंगे, आपकी कार तोड़ देंगे, तो जाना तो सभी 100 को पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स व्हिच वर सेट इन एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आई टॉक दे सेड वी डोंट वांट टू गो, वी डोंट वांट टू डू। आप हमको ज़्यादा धमकाओगे तो हम नहीं जाएंगे, तो हम बोलेंगे हमको फौज बोलती है कि मत जाओ तो हम नहीं जा रहे। देयर इज़ अ होल सिस्टम ऑफ ग्लैमराइजिंग डेथ ऑफ टेररिस्ट। आपने सुना होगा, देखा होगा कि हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठे हुए और माँ ऊपर गई, उसके हथियार दिया और उसने हवा में फायर कर दिया, ठीक है। तो फिर टैग आने लग जाता है कि फलाने टेररिस्ट की माँ ने फायर किया और देखो कितना गुस्सा है। एक एनालिसिस करवाई मैंने और पुलिस के साथ में मिलके, तो 3-4 बस लोड भर के एक ही सेट के लोग, डेथ हो गई, बॉडी आ रही है, हैंड ओवर होने वाली है, तो कुछ लोग डाउनटाउन श्रीनगर से, कोई सोपोर से, शोपियां से, एक वो तबका होता था 100-150 बंदों का, ठीक है, ये 3-4 बसों में भर के वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे और पूरा जैसे एक स्टेज सेट होता है, आप पॉडकास्ट के स्टेज सेट करते हो ना, वो स्टेज सेट होता था। एंड दे यूज्ड टू बी प्रैक्टिस, पीपल यूज्ड टू लुक एज इफ इट इज ऑर्गेनिक बट एवरीथिंग वाज इनऑर्गेनिक एंड प्लान्ड। एंड दे विल कम, सेट द स्टेज, नारे लगेंगे, मीडिया को फोटोग्राफ वो बनाई जाएगी ताकि ऐसे लगे कि 1000 आदमी जो है 10,000 आदमी का तो फोटोग्राफ करने का तरीका होता है जी। एंड देन इट विल बी ऑल कवर्ड अप इन दिस थिंग। एम वाज टू कीप द ईच डेथ ऑफ अ टेररिस्ट टू क्रिएट मोर नंबर ऑफ यूथ who join in anger against the so-called establishment and Indian government or Indian army or Indian or against the police and all, and they pick up the weapon and passion used to be whipped. धीरे धीरे जब ये कंट्रोल किया, the first time I stopped, we got a burial done of 4 foreign terrorists in a jungle. पहले सिस्टम क्या होता है, हैंड ओवर होती थी बॉडीज, बॉडी जब हैंड ओवर होती थी फिर वो लोगों को फोर्स किया जाता था, इकट्ठे हो, रो, ड्रामा होगा, नारे लगेंगे, फिर एक पब्लिक सेरेमनी होगी और बरी किया जाएगा। तो मेरे साथ कई वहाँ पे लोकल सिविलियंस थे और मैंने ऐसे बात करी, भाई आपका कोई जान पहचान का तो नहीं, कहता नहीं है साहब, ये तो सारे फॉरेन हैं। खबर भी थी, पुलिस वालों ने भी कंफर्म किया। तो मैंने कहा इनको यहीं जंगल में आप इनको दफन कर दीजिए। सन्नाटा हो गया, ऐसे कैसे कर देंगे। मैं कहा जब ये आप में किसी का रिश्तेदार नहीं है तो आपको चिंता क्या करनी है, यहाँ पे बरी कर दो, उठा के लेके जाओगे। इज़ वेरी हाई इन द माउंटेन, आई वाज अ जनरल एंड मैं वो पानी बारिश के अंदर ऊपर गया था। तो फिर एक सवाल ये उठा कि सर इनको रिस्पेक्ट, मैं कहा तो रिस्पेक्ट तो देना है, आप इसका पूरा जो भी सिस्टम होता है बरियल का वो पूरा कीजिए, इसका DNA शेने का सैम्पलिंग के लीजिए, पूरी FIR वगैरह लिखी जाएगी, बट बॉडी नीचे हैंड ओवर नहीं होगी, यहीं पे होगी बरियल। तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी टेररिस्ट की भी बॉडी को ये यूज़ करते थे वहाँ के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उफ, बिकॉज देखो वो वहाँ से आ रहा है, ठीक है, वो अलग किस्सा है। जो बंदा आ रहा है उसको पता ही नहीं क्यों जा रहा है वो उसको बोला गया है कि वहाँ पे बहुत सर उनको तो यही पता नहीं वो हैं क्यों करेक्ट। आई हैव टॉक टू दोज पीपल ऑल्सो। सो अब ये हो गया, इनको हमने बरी कर दिया, वहीं पे उनको दफना दिया उनको, और जो भी सिस्टम था वो किया गया। बट मैंने ये बातचीत करी लोगों के साथ में एंड दे अंडरस्टूड दिस गेम। जो वहाँ के लोग थे, उस आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द प्लेस बट पीपल हु आर पार्ट ऑफ इट विल अंडरस्टैंड। ये जब लड़के आएंगे, इनको लेके आएंगे तो क्या होगा साहब, तमाशा होगा। तमाशा होगा तो क्या होगा साहब, हमारे जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा सा भड़क जाएंगे। फिर क्या होगा साहब, उनमें से कुछ 3-4 हथियार उठा लेंगे। फिर क्या होगा साहब, फिर वो मारे जाएंगे। तो क्या करना चाहिए साहब, यहीं दफना देना चाहिए। दिस आंसर केम फ्रॉम देम
एंड एक बार शुआ तो देयर वाज नो डिमांड फ्रॉम पब्लिक टू हैंड ओवर दोज बॉडीज टू देम. So actually, I at times feel that we need to understand that the people of Kashmir are very smart. You need to engage with them and tell them what is happening to them, and also enable them to get away from these crutches of the separatist and the Pak propaganda system which is happening. सर पॉलिटिकल पार्टी से बहुत सारे लोग और कई सारे लीडर्स ऐसे बयान देते हैं जो आर्मी के खिलाफ जाती है कि सेना वहाँ क्यों है. इसको आप कैसे देखते हैं एज अ सोल्जर? जब आप वहाँ पर थे तो ऐसे बयान आप लोगों को इस पे कैसा रिएक्शन आता था आप लोगों का? देखिए कई बार जवान को अच्छा नहीं लगता है. ठीक है, वो कहता है यार देखो हम आपकी पीस के लिए आपके लिए हैं और आप हमको ऐसे बोल रहे हो. एट द ऑफिसर लेवल वी अंडरस्टैंड दैट दिस इज ऑल पॉलिटिकल गिमिक बिकॉज देयर वाज अ प्रेशर एक टाइम पर आसपा हटा दो आसपा हटा दो आसपा हटा दो. आई थिंक हमारे कोर कमांडर साहब थे वो थोड़ा नाराज़ हो गया, कहते हैं अच्छा हटा देते हैं. जैसे ही उन्होंने बोला हटा देते हैं तो लोग खुद ही वापस आ गए, सर ऐसा क्यों कर रहे हो. सो देखिए पॉलिटिकल गिमिक फॉर ग्रैंड स्टैंडिंग जिसको बोलते हैं इज़ वन पार्ट, बट रियलिटी चेक ये भी है, उनको मालूम है कि ये चीज़ अच्छा नहीं होगा उनके लिए. द अनदर ब्यूटी इज़ दैट कई बार पब्लिक में जाकर के लोग बोलेंगे कि ये यहाँ पर कंपनी मैंने एज ए कोर कमांडर, एज ए जीओसी, एज ए ब्रिगेड कमांडर कई बार आरआर की कंपनी हटाने की कोशिश करी. एंड देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम लोकल पीपल, भाई आपकी ये कंपनी यहाँ पर है, उससे क्या है कि इस इलाके के अंदर जो है टेररिस्ट नहीं आता, एक उसका जोन ऑफ इन्फ्लुएंस होता है. तो उस जोन के अंदर जब टेररिस्ट खुलेआम नहीं आता है तो हमारे बच्चे भी प्लीज़ अंडरस्टैंड लाइक मी, यू आर अ यंग पर्सन, every person who's 25, 30 years and below, girl or boy, is glamorized by weapon. वो यूनिफॉर्म में हो चाहे वो एक गुरिल्ला काइंड ऑफ दिस थिंग, एंड गुरिल्ला विल बी मच मोर एक्साइटिंग और टेररिस्ट विल बी मोर एक्साइटिंग, यू नो, बिकॉज ही इज फाइटिंग अगेंस्ट सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम. वो जब एक 25-26 का टाइम निकल जाता है ना, फिर आदमी ग्लैमराइज नहीं होता है, फिर उसको लगता है यार ये तो देश की नौकरी भी करनी है, अपनी भी नौकरी करनी है, पेट पूजा भी करनी है. सो दिस जो एक आम आदमी वो समझता है उस चीज़ को, वो नहीं चाहता हटाना. हमारे पास फ़ौज कम पड़ती है हमको. जब ये ऑप्स नो लेपर्ड हुआ, चाइना के साथ में कुछ खटपट हुई जब, तो फ़ौजें भेजनी थी हमको. देयर वर लॉट ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आप मत हटाइए, आप कहीं और से हटा लीजिए, यहाँ से मत हटाइए, आप हटाएंगे तो मेरे बच्चे के हाथ में गन आएगी. नो सेन मैन और वुमन wants his child to pick up a weapon and die. Everybody wants him to pick up a pen. In today's environment, use laptop and become a software engineer and earn great life for themselves. And कश्मीरी तो ये अच्छी तरह समझता है कि अगर बेटा उधर गया तो डेड बॉडी आएगी. लाइफ इज ओनली 3-4 months, 6 months. बट पॉलिटिशियंस नीड टू ग्रैब स्टैंडिंग एंड दैट इज़ अनफॉर्चुनेट. सर आपकी एक वायरल हुई है, बहुत कई सारी रील्स आपकी वायरल हुई हैं. एक हुई है जहाँ पे एक सैनिक हॉस्पिटल के बेड पे लेटे हुए हैं. पहले आपको वो कहते हैं कि उनको मारना था, फिर अगले दिन आप कहते हैं कि उनको मार दिया. सो मारने को आप कैसे देखते हैं? इट्स जस्ट अ ड्यूटी, या ये इसको कैसे देखते हैं आप जब सोल्जर किल करता है किसी मिलिटेंट को? एक व्हेन यू किल अ टेररिस्ट, तो एक सिपाही की सोच, एक ऑफिसर की सोच और एक सीनियर ऑफिसर की सोच, हर एक लेयर में फ़र्क होता है. जब मैं भी एक 21, 22, 23 साल, 24 साल का, जब फायर फाइट चल रहा है, आपको मालूम है देश का दुश्मन है, एक पार के दुश्मन के साथ में लड़ाई करने में और एक अपने देश के अंदर आए हुए दुश्मन के साथ में लड़ाई करने में, और एक अपने देश का बच्चा जब टेररिस्ट बनता है उसके साथ में लड़ाई करने में, तीनों की सोच में एक फ़र्क होती है. ठीक है, और एज यू ग्रो हायर इट बिकम्स मच मोर स्टॉक. बट फॉर अ सिपाही ऑल्सो देयर इज़ अ थिंग, यू नो, वो जवान भी सोच रहा है यार ये तो हमारे देश का ही लड़का है जो उसने गलती से गलत गन उठाया, मगर अब वो फायर कर रहा है तो उसको फायर का जवाब फायर से देना है. अगर उसने किसी सिविलियन को मारा है या कुछ गलत काम किया है, सो उसको न्यूट्रलाइज भी करना हमारा फ़र्ज़ बनता है. बट आई कैन एश्योर यू दैट इवन ईच सोल्जर जो सो कॉल्ड 10वीं 12वीं पढ़ा जवान है, जिसका काम गोली मारना है, उस टाइम पे उसकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, जब इस एनवायरनमेंट में जाता है तो वो समझता है कि मैं आर पार की लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं जब यहाँ अंदर लड़ाई लड़ रहा हूँ तो एक अपने ही किसी आदमी के साथ, तो उसको सोच है.
अगर वो आदमी सरेंडर करना चाहता है तो वो तुरंत ही विल एनेबल दैट सरेंडर टू हैपन, बिकॉज ही ऑल्सो डजंट वांट टू किल अ पर्सन unnecessarily, right? So killing is part of your job. You fire, you are supposed to be not carrying a weapon. हम भी हथियार लेकर के सिर्फ कश्मीर के या जम्मू के इलाके में या जैसे पंजाब के टाइम पे कुछ जब प्रॉब्लम थी तब, या हम जब ट्रेनिंग पे जाते हैं या कहीं पे कोई राइट्स हो रही होती हैं या कहीं पे व्हेन वी गो इन रेजिस्टेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू रेजिस्ट द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, दैट टाइम वी कैरी वेपन. उसके हुक्म पास होते हैं, ऑर्डर्स पास होते हैं. वी डोंट कैरी वेपन जस्ट लाइक दैट. राइट. Like when you're coming on leave, you don't carry a weapon. When you are serving in a peace station, you're not carrying a weapon. Even in field areas where there is no requirement, you don't carry a weapon. So these are all distinctions. It is not a very, very easy thing to talk about killing. It's not, doesn't come so easily. To kill a person takes a lot of training and mindset to change. ये जो आप किस्सा बता रहे हैं, it is actually it was not a planned thing, but I was very fortunate over a period of time, I think, because maybe मेरे ताल्लुकात कश्मीर में बहुत अच्छे थे. तो कभी भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता था कि हमारे किसी जवान के ऊपर या पुलिस वाले के ऊपर या किसी सिविलियन के ऊपर अगर किसी टेररिस्ट ने फायर किया तो 2 दिन से लेकर के 1 महीने के अंदर वो आदमी न्यूट्रलाइज हो जाता था. इन्फॉर्मेशन इज़ टू कम. सो आई वॉज वेरी कॉकी एक्चुअली. वो होना नहीं चाहिए था मुझे. तो जब मैं उसको जवान को, एंड दैट इज़ माई ड्रिल, और मेरी ही ड्रिल नहीं है, हर एक सीनियर ऑफिसर जो भी वहाँ पोस्टेड है, जब भी कोई कैजुअलिटी आती है, कोई इंजर्ड आता है या कोई ऐसा हादसा होता है, यू स्ट्रेट वे गो टू द हॉस्पिटल, यू मीट, बिकॉज उससे उसका हौसला बुलंद होता है, डॉक्टर्स का हौसला बुलंद होता है कि उनका काम का अप्रिसिएशन हो रहा है. और जो जवान या ऑफिसर इंजर होता है उसको भी लगता है कि देखो मेरा बॉस मेरे साथ में है और ऑफिसर साथ में है, आई शुड रिकवर फास्ट, एंड द रिकवरी इज़ दैट मच फास्टर. सो यू इट्स अ पार्ट ऑफ योर ड्रिल, योर नेचर, विच इट इज़ अ सेकेंड नेचर. अब मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया और 2 दिन के अंदर वो दोनों जो श्रीमान जी लोग थे उनको एनकाउंटर हो गया, मारे गए. एंड दैट नाइट इन सम अदर इंसिडेंट कोई कैजुअलिटीज़ आई थी. मैं रात को लेट आया था और मैं घर पे खाना खा के अभी मैं रेस्ट करने वाला था, जब ये खबर आई, एंड इमीडिएटली आई रश टू द हॉस्पिटल. तो वो मैं उनसे मिलने के बाद जब मैं वापस जा रहा था तो मैंने पूछा अपने कमांडेंट साहब से, एक बड़े अच्छे कमांडेंट साहब थे, ब्रिगेडियर संजय मौर्य, कि ये कौन है. कहते सर ये तो वही है ना निरंजन जो आपको मिला था उस दिन. तो देन आई जस्ट वॉक इट अप टू हिम एंड टेल हिम कि यार वो हो गए दोनों. सो इट इज़ नॉट अ ड्रिल दैट आई हैज टू प्रॉमिस एंड देन इट हैपेंड एंड इट वेंट वायरल एक्चुअली. ट्रांसफॉर्म होते हुए भी आपने देखा है वहाँ के यूथ को. किसी ऐसे इंडिविजुअल को आप जानते हैं कि ये पहले पत्थर फेंक रहा था, बाद में इसको वो मेन स्ट्रीम में आ गया? वो आई कैन नेम, बिकॉज देखिए जब मैं कोर कमांडर था और उससे पहले भी मैं छुप के कोई काम नहीं करता था पब्लिक प्लेटफॉर्म. और मैं सबको बोलता था यार पब्लिक में आओ, मेरे से पब्लिक में बात करो. सो देयर लॉट ऑफ सेमिनार्स, लॉट ऑफ इंट्रैक्शंस. आई डिड समथिंग लाइक दिस माइक के ऊपर, यूट्यूब पे लाइव पे चल रहा है. तो लड़कियाँ, ग्रोन अप वुमेन, दे यूज्ड टू कम अप एंड शेयर देयर, एंड मेन यूज्ड टू शेयर देयर इवेंट्स. ऐसे ही एक लड़का है जहांगीर के था, वो ही इज़ फ्रॉम साउथ कश्मीर. उसकी पूरी फैमिली जमात की फैमिली थी एंड दे वर क्वाइट एंटी, सो कॉल्ड एंटी कंट्री पर से, और दे वर सेपरेटिस्ट ओरिएंटेशन. तो वो उसने पूरे जो व्याख्यान किया उसने लाइव आकर के कि मुझे कैसे स्कूल के अंदर जब पढ़ाई होती थी तो हमारे टीचर हमें पूरा सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी के बारे में बताएंगे और लास्ट में एक लाइन छोड़ते थे कि तुमको कश्मीर की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस, और कहते ये दिस इज कवर्ड लाइव, इट्स ऑन यूट्यूब समवेयर, वी हैव टू फाइंड इट एंड गेट इट आउट. ही इज टेलिंग द स्टोरी एंड वी वेर ऑल मोटिवेटेड. हमको तो यही लगता था कि जो भी बाहर से आया है वो हमारा नुकसान करने आया है. अच्छा, पढ़ा नेताजी के बारे में रहे, हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि कश्मीर के लिए तुम्हें नेताजी बनना पड़ेगा. सो सटल, सो एवरीबडी डजंट, लास्ट में आपने क्लोज कर दिया लाइन. फिर वो कह रहे पूरा क्या थे मस्जिद के अंदर ही बात हो रही है. फिर देन वी आर ऑर्केस्ट्रेटेड, वी आर बीइंग पेड 500 रुपीज़ टू पेल्ट स्टोन. इट इज़ ओनली व्हेन ही वेंट टू जेल, वो जेल में गया और उसको चोट लगी, और जब वो गया तो जिन्होंने उसको भेजा था पत्थर मारने के लिए कोई मिलने नहीं आया, कोई सपोर्ट करने नहीं आया. उसके ऊपर फायर दर्ज हो गई, कोई इसको हेल्प करने नहीं आया. जब उसको लगा कि यार ये तो सब बकवास हो रहा है,
और ये जो बंदा मुझे बोल रहा है फेंकने के लिए, उसका बच्चा तो चंडीगढ़ में पढ़ाई कर रहा है, ठीक है। किसी का बच्चा जो है वो तो कनाडा में बैठा हुआ है, पढ़ा लिखा लगा था, ही इज़ क्वाइट वेल, ही राइट्स अ लॉट। कहता है दैट इज़ व्हेन इट स्ट्रक मी दैट हमारा बेवकूफ़ बना रहे। चलो मैं तो पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझ गया, बट बहुत अनपढ़ गंवार ऐसे लोग हैं जो 500 रुपये के लिए और ड्रग की एक पर्ची के लिए, पुर्ची के लिए काम करने को तैयार है। सो देर आर इनफ नंबर ऑफ केसेस हु टॉक ऑन कैमरा ऑल दीज थिंग्स। सर कश्मीर में आप तब थे जब टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उतनी ज़्यादा बढ़ी नहीं थी। अब सोशल मीडिया भी आ गया है, कितना थ्रेट देखते हैं या क्या देखा आपने, कितना बदलाव देखा आपने? ओहो, पहले आई टॉक ऑफ रेडिकलाइजेशन विच इज़ माई मेन वरी ऑल द टाइम। पहले रेडिकलाइजेशन होती थी, एक पर्ची आती थी, ठीक है, और कश्मीर के बारे में कहते हैं कि रूमर्स बहुत तेज चलते हैं, वर्ड ऑफ विस्पर्स बहुत चलते हैं, बहुत। कई बार ऑपरेशन में मैं गया, जंगल के अंदर किसी लड़के को उठाया, भाई वो तुम गलत यहाँ क्यों कर रहे हो, उसको साथ लेके आ रहा हूँ, कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं है। मेरे कंपनी लोकेशन पहुँचने से पहले ही वहाँ के गाँव की भीड़ हो जाती थी इकट्ठी। दैट इज़ द विस्पर विच मूव सो फास्ट इन कश्मीर। सो देयर टू बी पर्ची यूज्ड टू बी फ्लोटेड अराउंड टू ऑल मॉस्क व जुमे की नमाज में, आज आप यही पढ़ेंगे, और दैट इज़ टू बी रेड आउट। सो पूरे कश्मीर के अंदर एक स्टैंडर्ड नैरेटिव इज़ टू बी पेडल्ड। देन मोबाइल के ऊपर जिलानी का जो है स्टेटमेंट, ठीक है, नमाज अदा होने के बाद में फ्राइडे को सबको सुनना पड़ेगा, अगर आप नहीं जाओगे तो आपको फाइन लगेगा, राइट। सो देयर इज़ अ होल साइकिल। लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डोंट वांट टू गो, बट यू नो किसी को काम है, किसी की तबीयत खराब है, देयर इज सम कमिटमेंट, दे हैव टू गो आउट, बट नाउ यू हैव टू कम एंड लिसन। Then technology came. So the lot of time now with social media, technology, sitting in Pakistan, anywhere in the world, I can see that ये जो बच्चा है वो क्या कंटेंट पढ़ रहा है, देख रहा है, यूट्यूब चैनल कौन सा कर रहा है, एंड देन आई विल रीच आउट टू माई मैन इन कश्मीर इन दैट विलेज। यार ये पढ़ता तो है, क्या इसका इरादा है कुछ करने का? सो रिक्रूटमेंट, रेडिकलाइजेशन हैज़ बिकम distant, easier, because there is enough content available on social media, right? And unfortunately, because we are a democracy, unlike so many other countries, you know, to control these is slightly difficult. So it can only come by educating people कि यार थोड़ा बच के रहो. Keep on targeting such people who are prone to become radical and be recruited for terrorist rank. So this is a challenge which is there. Technology has come as a major challenge for Kashmiri people themselves, not only Kashmiri people, the youth all over the country. Because एक WhatsApp मैसेज के अंदर आपको इंसाइट कर सकते हैं वायलेंस के लिए, लाइक वो हैपेंड इन नागपुर, या कहीं भी इकट्ठे हो जाओ, फिर एक रील बना लो, वो पुरानी निकाली, कश्मीर की निकाली या सीरिया की निकाली, और वो रील बना के आप चला दो कि देखो ये चीज़ हो रहा है हमारे साथ में यहाँ पर, और लोग इकट्ठे हो जाएंगे एंड दे विल गेट टुगेदर टू किल. So technology is enabler, but is also very dangerous, particularly in Kashmir. सर पूरी कॉन्वर्सेशन में आपने पड़ोसी मुल्क का नाम नहीं लिया, ये ऐसा जनरली कॉन्शियस अटेम्प्ट रहता है या मेरे लिए इट इज़ आपने फॉरेन टेररिस्ट बोला, हाँ, पड़ोसी मुल्क, मतलब आपने पाकिस्तान नहीं बोला. इट इज़ इररिलेवेंट एक्चुअली. वो देश अपने आप को डिस्ट्रॉय करने पे तुला हुआ है, और ये कई लोग हमारे नेता वहाँ बोलते हैं उनसे बातचीत करो, जितना हाथ मिलाओगे वो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है. जहाँ जो आदमी अपने लोगों को, इस पे आप सोशल मीडिया पे ट्रोल हो सकते हैं बहुत सारे, हाँ, पाकिस्तान के सिंपैथाइजर्स हैं जो, ओके यार, हु केयर्स. मैं तो जब सर्विस था तब नहीं केयर करा, तो अभी क्या केयर करना है. बट यू नो देखो, ज़्यादा उसको भाव नहीं देना चाहिए, ठीक है. जितना भाव दोगे वो उतना चढ़ेगा. आप ये देखिए ना, जितनी बार भाव दिया आपने, गए मिलने अटल बिहारी वाजपेयी जी, पीठ में छुरा भोंक दिया, कारगिल हो गया. गई मैडम इंदिरा गांधी मिलने के लिए, शिमला एग्रीमेंट साइन किया. आज उनसे पूछो तो वो कहते हैं 99,000 तो हमारे प्रिजनर थे ही नहीं यार, तुम तो बकवास कर रहे हो, तुम वैसे ही कर रहे हो. सो यू नो दीज पीपल, इनका जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है, इट इज़ नॉट ऑन पाकिस्तान, इट इज़ ऑन एंटी इंडिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया. लॉट ऑफ टाइम कश्मीरी, जम्मू कश्मीर और जो हमारी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो सोचती है कि कश्मीर इज़ द इशू. नो, कश्मीर तो हमारा सर है देश का. कश्मीर के थ्रू पूरे देश के अंदर जहर फैलाना है. आप सोचते हो कि कल को आपने कश्मीर दे दिया और सब शांत हो जाएगा? नो, ऐसा होगा नहीं.
it is Kashmir is just a way to keep you occupied. The more you think about them, आप कश्मीर, जम्मू कश्मीर देश की प्रोग्रेस नहीं कर सकते. So this is where I think I am not pro government or this government or that government. I think this government has done a very fine job. तुम यार उधर लड़ो मरो कटो, तुम अमेरिका की तरफ जाओ, चाइना की तरफ जाओ, जिससे पैसा लेना है वो करो. Be radical. They are radicalizing their own people to kill their own people. It is an army which is killing. They are using aircrafts, they are using tanks, they are using guns, they are using RT shells to kill their own people. कौन सा देश करता है? पहले तो आप टेरर फैक्ट्री बनाओ, पूरे यूथों को आप भेजो मदरसा मस्जिद के अंदर वो ट्रेनिंग करने के लिए, फिर जमाते वो जैश मोहम्मद और लश्कर तौबा और ऐसी ऐसी तंजीमों को खुला छोड़ दो, उनको लेकर के आओ, उनको स्टेज दो, प्लेटफॉर्म दो. फ़ौज उनके साथ पब्लिकली मिलती है, पॉलिटिशियन उनके साथ पब्लिकली मिलती है. सो वो कहते हैं ना, मुल्ला एंड मिलिट्री आर रूलिंग दैट कंट्री. आपने उसके बच्चे को पढ़ने का तरीका ही नहीं सिखाया, तो वो एक औरत को एक किसी और तरीके से देखता है, वो धर्म को एक किसी और तरीके से देखता है. उसके पास में कोई सोच ही नहीं है. उसको पास सोच ही है कि मैंने गन उठाना है, मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मैं बाहर ऊपर चला जाऊंगा, और ऊपर चला जाऊंगा तो मेरी 7 पुश्तें जो हैं स्वर्ग को चली जाएंगी. When there is a whole education system which is churning out radical after radical, you got American money to train your youth along with the Afghan youth or Taliban to operate in अफ़गानिस्तान. यार वो लड़ाई ख़त्म हो गई. जब वो लड़ाई ख़त्म हो गई तो आपने कहा ओहो पैसा भी है, लोग भी हैं, अब चलो कश्मीर चलते हैं. तो कश्मीर में आ गए. अब कश्मीर में तो इंडियन आर्मी थी, राष्ट्रीय राइफल थी, उन्होंने कर दिया सॉर्ट आउट. ठीक है, तो अब वो सॉर्ट आउट करके जो वो पूरी जो टेरर फैक्ट्री है वो तो बनती चली जा रही है. दे हैव कॉट द टाइगर बाय द टेल, दे कांट जस्ट लीव इट. बिकॉज जो बंदा निकम्मा है, आज वो 30 साल 40 साल के बाद में उम्र के अंदर उसको सिर्फ कुरान पढ़नी आती है, समझ नहीं आती है, और वो सिर्फ वो उसको पढ़ रहा है और लोगों को बता रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है. सो दिस इज अ साइकिल. ही इज प्रोड्यूसिंग मोर नंबर ऑफ पीपल. दे इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू गेट आउट. So why should I talk about this thing? It's a very, very firm line wall which should remain till the time either they destroy themselves or they change their strategic orientation. The strategic orientation will be that Pakistan तो बन गया है यार, हम ठीक है, हमें तो इंडिया से कोई खतरा नहीं है, हमने कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, हम अपनी टेरर फैक्ट्रीज बंद करेंगे और अच्छे इंसान बन जाएंगे. That will take when they will destroy themselves. Then only a new Pakistan will come from the ashes. पाकिस्तान से दोस्ती नहीं हो सकती. यार आप कैसी बात कर रहे हो? मतलब जो भी आप मुझे एक चीज़ देखो. नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ. नहीं मैं सवाल है 700 800 साल 1000 साल से जो भी पश्चिम से आपके पास में आया उसने आपके देश का सिर्फ बर्बादी किया. करेक्ट. ठीक है, यही चीज़ मैं जब जम्मू कश्मीर में था कश्मीर को बताता था. आप ये देखो कि जितनी बार आप का जो आप भारत के हिस्सा थे 1000 साल से पहले, यू हैड अ ग्लोरियस हिस्ट्री. बट जब आपने पश्चिम की तरफ मुंह करके देखना शुरू किया कि मुझे पश्चिम से ही सब कुछ चाहिए, तो आपका डिस्ट्रक्शन है. इट्स अ फिलोसफिकल स्टफ. एवरीथिंग विच विल कम फ्रॉम द वेस्ट विल कम विद डिस्ट्रक्शन टू यू. इट्स बेटर नॉट टू शेक हैंड. इट्स बेटर टू गिव योर वैल्यूज टू देम सो दैट दे चेंज. बट इट विल बी चैलेंज इफ यू गेट पीपल फ्रॉम देम. दे विल नेवर कम विद गुड माइंड इन देयर गुड इंटेंशन इन देयर हार्ट. सो पाकिस्तान बदलेगा या ख़त्म हो जाएगा? देखिए, दोनों चीज़ बदल जाए तो अच्छा है. हम तो ये प्रार्थना कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि पीस इन द रीजन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस, लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस. बिकॉज even Pakistan is the tool of, it is basically another state of China. And then it also wants to become another state of America. And then again it says कि मुझे पैसा पूसा मिल जाए तो मैं सऊदी अरेबिया का एक स्टेट हो जाऊँ. So they are, they are labor force for rest of the world. They are sending their armies to fight their respective wars and stuff like that. So जिस दिन तक ये लेबर फोर्स बनते रहेंगे दूसरों के लिए, उनका इस्तेमाल लेबर की तरह ही होगा. जब ज़रूरत पड़ेगी तो ले जाएंगे, थोड़ा पैसा दे देंगे, और जब ज़रूरत होगी तो नहीं होगी तो मुंह फेर लेंगे. द डे देयर एकेडमिया, देयर लीडरशिप, देयर इवन द रिलीजियस लीडरशिप, दे अंडरस्टैंड कि हमारा ग्रॉस मिसयूटिलाइजेशन हो रहा है, देन पॉसिबली सुधार हो सकता है. ठीक है, वरना सुधार नहीं होगा. आई थिंक ये ऐसे ही लड़ते पड़ते रहेंगे
और उनको वैसे ही लड़ते पड़े। मैं तो कई बार मजाक में ही बोलता हूँ, हमें पाकिस्तान आर्मी को थोड़ा पैसा वैसा दे देना चाहिए यार, तुम वहाँ पे अपना चलाते रहो, सब कुछ चलाना है, ठीक है। बट आई रियली होप देयर इज़ अ पीस इन दैट कंट्री, बट अनफॉर्चुनेटली द हिस्ट्री स्टेट्स that every time there's a democratic system which is there is not good for India. Whenever they have peace, they always come back at India in much more worse manner. Benazir Bhutto, the worst time happened in her time. उनके father जब राज कर रहे थे तब गलत हो गया. You see, every time when democracy comes, it's not so good for us. So अफसर और अफसर के लेवल पे बात होती है कभी, या आप जब थे कश्मीर में तो क्या लेवल पे बात होती थी, उनका क्या ओरिएंटेशन होता था, उनकी क्या सोच होती थी? भाई सबसे पहली बात है, बड़ा डिफरेंस है हमारे यहाँ पे. हमारा तो अफसर कंपनी के साथ में होता है, कंपनी कमांडर होता है, उनका अफसर पीछे होता है. सो देयर इज़ अ वेरी ग्रेट डिफरेंस. वी आर ट्रेन टू लिव विद आवर मैन, विद आवर सोल्जर्स, अमंग्स आवर पीपल. दे कम, दे आर लाइक लॉर्ड साहब, सो दे कम वंस इन अ वाइल जवानों के पास. सो दे, आई डोंट थिंक दे कमांड टू मच ऑफ रिस्पेक्ट अमंग्स द मैन. यस, अफसरों के साथ में बात होती है. दे आर क्वाइट स्टाइलिश, दे लिव अ गुड लाइफ, एंड दे आर, जो पुराने टाइम के जो ऑफिसर्स थे उनको ये समझ में आता था कि उनके साथ में कुछ गलत हो रहा है. दिस होल ट्रांजिशन आई एम टॉकिंग व्हेन ज़ियाउल हक के टाइम पे था. सो दे अंडरस्टूड व्हाट वाज द इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान आर्मी was possibly wrong which was happening. A force has to remain, its own religion is supposed to be, soldiering is his religion. And but slowly, because I have met people, मैं UN मिशन में रहा हूँ, मैं बाहर विदेशों में ट्रैवल किया है, काफ़ी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स के साथ में बातचीत करी है. They were always concerned what was happening, and unfortunately they didn't have much voice to talk, because there is also fear. जो पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर है उसको ISI से ज़्यादा खतरा है अपनी ओन इंटेलिजेंस से. तो कई बार ऐसा भी होता था कि जैसे आपको शायद पता ही होगा कि बहुत विस्की वहाँ पे चलती है, प्रोड्यूस नहीं होती है बट चलती है, तो वो आती कहाँ से है. सो कई बार वो दे विल कम टू हैव बियर. आई डोंट ड्रिंक, आई एम अ टीटोटलर, मैं तो शराब बिल्कुल नहीं पीता. तो अब वो रखना पड़ता है जब लोग आते हैं मिलने के लिए, तो स्पेशली मल्टी नेशनल एनवायरनमेंट, तो आ जाएंगे ये 4 लोग, बट हर एक आदमी अकेले आएगा पीने के लिए और ये बताएगा दूसरे को मत बताना. एंड देन दे विल ऑल्सो एडवाइस कि सर वो तो क्लीन शेवल है बट उसके पेड़ में दाढ़ी है, दैट मीन्स ही इज़ एन ISI एजेंट, उसके सामने थोड़ा सा आप बच के रहा. सो देयर इज टू ऑलवेज टेल मी ऑल्सो, थोड़ा सा समझ के रहिएगा. बट देयर सोल्जर्स यूज्ड टू रिस्पेक्ट अस अ लॉट. एवरी टाइम आई वाज इन कंबोडिया, मैं कैप्टन था, तो उनकी CMP होती थी, और जब मैं जाऊं तो खड़ाक करके सैल्यूट मारना, सब कुछ करना. और फिर एक दिन मैं रुका, मैंने कहा यार तुम मुझको मारते हो, बाकी तुम्हारे भी आगे पीछे अफसर जाते हो, उतनी तरीके से नहीं मारते हो. सो दिस इज़ व्हाट दे सेड कि जनाब अगर आप जैसे आपकी इंडियन आर्मी जैसे ऑफिसर्स हमारे पास हों तो हम दुनिया के किसी को भी फतेह कर सकते हैं. सो दैट इज़ देयर सेंटिमेंट. दे आर स्टाइलिश, आई कैन ओनली से दैट, एंड आई एम श्योर दे आर एज पेट्रियोटिक टू देयर ओन कंट्री. सर हमने स्लीपर सेल्स के बारे में सुना है, सेपरेटिस्ट के बारे में सुना है, फिर एक टर्म है ओवरग्राउंड वर्कर्स, ये क्या टर्मिनोलॉजी है? भाई एक्चुअली मैंने एक ना टर्मिनोलॉजी ओवरग्राउंड वर्कर्स के हटा करके एक वाइट कॉलर टेररिस्ट का नाम दिया था. ओके. ओवरग्राउंड वर्कर का सिस्टम ये होता है कि जो टेररिस्ट होता है वो छुप के रहता है, काम करता है, मगर वो टेररिस्ट के पास में लॉजिस्टिक्स नहीं होती है. खाना खाना है, उसने घर में रहना है, उसकी ज़रूरत है, उसकी लड़की की भी ज़रूरत है. आफ्टर ऑल दीज मेन आर 18 से लेकर के 30 साल की उम्र के अंदर आदमी की शादी नहीं हुई है, वो एक पराई जगह पे रह रहा है, उसकी भी फिज़िकल ज़रूरतें हैं, ठीक है. सो आई एम सॉरी टू टॉक बी सो कैंडिड, बट उसकी सब ज़रूरतों को जो मुहैया कराता है, उसको एक जगह से दूसरी जाना है तो गाड़ी लेके आ गए, रास्ता दिखाना है तो रास्ता दिखाने के लिए कोई आदमी चाहिए. तो एक आम आदमी नहीं कर सकता उसको, उसके लिए लोग नॉमिनेटेड होते हैं, उसको ओवरग्राउंड वर्कर बोलते हैं. तो टेररिस्ट हथियार लेकर के छुप छुप के चलता है, उनको चलाने वाले लोग ओवरग्राउंड वर्कर होते हैं. वो भी उतने ही डेंजरस हैं, बिकॉज ही नोस कहाँ से कहाँ लेके जाना है. आज रात का खाना तुम यहाँ खाओगे, आज तुम यहाँ सोओगे. वो जो वहाँ जा रहा है उस लड़की, उनके फादर को मैंने टाइट किया हुआ है और वो कुछ नहीं कहेंगे, तुम उनकी लड़की के साथ में हम बिस्तर हो जाना. ये सब ओवरग्राउंड वर्कर करता है, राइट. फंडिंग है, खाना चाहिए, ड्रग्स बेचने हैं, ऑल दीज थिंग्स आर डन बाय एन ओवरग्राउंड वर्कर. वो तो एक टेररिस्ट को चलाने के लिए 5, 6, 10 लोग चाहिए होते हैं, ठीक है. राइट. बट उनसे ख़तरनाक मैं एक नाम लेता था, वाइट कॉलर, सफ़ेद पोश टेररिस्ट, वाइट कॉलर टेररिस्ट.
ये सबसे डेंजरस, ये टेररिस्ट की फैक्ट्री होते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ये भी अपना उसी मोहल्ले के अंदर रहता है बंदा, अच्छा इज्जतदार आदमी है, गवर्नमेंट की नौकरी होगी, बिजनेसमैन होगा, दुकान अच्छी होगी, हो सकता है रिलीजियस लीडर हो, वहाँ का टीचर हो, अच्छा प्रिंसिपल भी हो सकता है। उनके बच्चे सब बाहर में हैं, अच्छे तबके से हैं, खूब ऐशो आराम भी है, छुट्टियां मनाने बॉम्बे भी जाते हैं, पब भी जाते हैं, डांस भी करते हैं, सब कुछ है, और उनकी बेटियां सब बाहर घूम रही हैं। मगर ये वो बंदे हैं जो अपने गांव, मोहल्ले, शहर के अंदर जो गरीब बच्चा है, हर एक आदमी थोड़ी टेररिस्ट बन जाएगा। जिसके हाथ में जो पढ़ा लिखा आदमी है और जो जिसके पास में बिजनेस चल रहा है, वो थोड़ी टेररिस्ट बनना चाहेगा। ही इज़ गोइंग अब्रॉड, ही इज़ गोइंग आउट। वो तो टेररिस्ट तो वही बनेगा जिसका दिमाग थोड़ा फिरा हुआ है, जिसको लड़की उड़की से कहीं रिश्ता टूट गया, अनपढ़ गंवार है, वो छोटे टाइप के काम करता है, जिसके पास में कोई फ्यूचर नहीं है, उसको लोग टारगेट करते हैं। तो दैट पर्सन हैज़ टू बी सेलेक्टेड, आइडेंटिफाइड, मोटिवेटेड टू डाई फॉर द कॉज ऑफ दिस टेरर फैक्ट्री कॉन्टिन्यूज रिमेन। और ये जो वाइट कॉलर टेररिस्ट है ना, जितना टेरर चलता रहेगा उतना उनका फ़ायदा है, क्योंकि जब लोग मरते हैं तो गवर्नमेंट से फंड आता है, ठीक है, वो बहुत मुश्किल है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल गिव यू फंड, HR ऑर्गेनाइजेशन विल लुक आफ्टर यू, देयर विल बी लॉट ऑफ NGOs विल कम, सो वो सारा पैसा उनके पास में आता है और गरीब के पास थोड़ी आता है। All that money is they are running a great business, so they are more dangerous people than overground worker. Overground worker भी एक लोअर तबके का आदमी होता है, ड्राइवर है, उसको बोला कि तुम बैठो, उसको लेकर के यहाँ से वहाँ जाओ, छोड़ के आ गया, अच्छा मैं छोड़ के आता हूँ, ठीक है। राइट। सो दिस इज अ सेग्रीगेशन। सर, ये अननोन मैन कौन है जो पाकिस्तान में जाता है और गोली मार के वापस आ जाता है, या वहीं रहता है? डोंट नो, आई होप जो आप सोच रहे हैं वही हो, हम भी चाहेंगे ऐसा हो, ठीक है, बट मुझे कई बार लगता है कि ये चीज़ वी मे बी गिविंग टू मच ऑफ क्रेडिट टू आवर सेल्फ। कई बार समाज को सुधार करने के लिए उनके लोगों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे ये भी लगता है कि ये जो उनकी किलिंग्स हैं वो वहाँ की भी किलिंग है। ये भी हो सकता है कि देयर आर नंबर ऑफ थ्योरीज विच आई अनटिल समबडी प्रूव्स इट अदरवाइज, दैट हो सकता है ISI फाइंड्स दीज पीपल टू बी नो प्रॉब्लम। भाई आप यू सी, जब आपने अपने बंदों को ट्रेन करा और तालिबान के साथ में लड़ने के लिए भेज दिया, ठीक है, रशियन को, सोवियत रशिया को भगाना था, सोवियत यूनियन को, जीत गए आप, अमेरिका ने अपनी फ़ौजें उठाई, पैसा सब बंद किया, चले गए। अब हथियार हो गया, एमुनिशन हो गया, और वो ट्रेन मैन पावर हो गई जिसको काम करना नहीं आता। 10 साल से लोग सिर्फ मदरसों मस्जिदों में पढ़ करके और उन्होंने यही काम किया है, उसको कहाँ लगाओगे आप? जब वो आपके मोहल्ले में रहेगा तो गदर करेगा। यू डोंट हैव फ्रूटफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर स्किल सेट इज टू होल्ड अ गन। मीट खाओ, बदमाशी करो, गुंडागर्दी करो और हथियार का फायर करो। तो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, चलो भाई जम्मू कश्मीर चलते हैं, राइट। सो इवेंचुअली पाकिस्तान में भी ऑल्सो रियलाइजिंग कि ये सब प्रॉब्लम है हमारे लिए, सो लेट्स नॉक देम आउट स्लोली, बिकॉज इतनी पिन पॉइंट खबर शायद हमको ना हो, उनको ज़्यादा होगी। So this slowly now, I have this theory, very strong theory, that the Pakistani establishment also realizing that they are unable to, they have become uncomfortable friends. भेज सकते नहीं है, इंडिया भेज नहीं सकते आप, रख नहीं सकते वहाँ पे, वहाँ भेज दो जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ, और जाना भी चाहते हैं वो। तब से लोगों को बोले थे भेजो भेजो, जाना है, तुम जाओ, कहते आप ही चले जाओ यार वहाँ पर। सो दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ पीपल आउट, ठीक है। सो आई हैव अ थ्योरी ऑफ दिस, मे बी रॉन्ग। सर, बलूचिस्तान में जो अटैक हुआ वो भारत ने करवाया, ये पड़ोसी का कहना है, या जो बवाल हो रहा है वहाँ पे भारत करवा रहा है? आई विश भारत करवा रहा होता, राइट, आई विश, बट आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता, ठीक है। आई डोंट वांट टू गो अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड ठीक है, व्हाट इज देयर इंटरनल पॉलिटिक्स एंड व्हाट दे आर सेइंग। आई टोल्ड यू ना कि ये तो पाकिस्तान जो उनका मुल्ला मौलवी मिलिट्री का जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो पॉलिटिशियन, जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं, ये उनकी सबकी देन है, ठीक है। इवेंचुअली आफ्टर ऑल कितनी देर तक आदमी त्रासदी सहेगा? एंड बलोच नेवर वांटेड टू जॉइन पाकिस्तान। दे सेड कि यार हमको या तो इंडिपेंडेंट रखो या हमको भारत के साथ जुड़ने दो। इट इज़ अ illogical, unholy alliance, ठीक है। दे हैव बीन कंपेल्ड टू स्टे देयर, बट द मोस्ट
important is, while they are staying there, they have been brutalized, killed, raped. It has been ongoing for last 75, 80 years. And has actually India done anything for them? Nothing. So, there's no voice, there's no public voice, there's no public rhetoric to say that unko aap bachao. There is, you imagine, Marang Baloch, she's been picked up, these entire family has been picked up. There is not even a single tweet from Indian so-called establishment जो कोई Palestinians के लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए कर रहा है, सबका. There is hardly any tweet about this lady. They are fighting a battle. गवर्नमेंट तो छोड़ दो, हमारे तो जो अपने सो कॉल्ड राइट विंगर्स हैं, लेफ्ट विंगर्स हैं, सेंटर विंगर्स हैं, आई डोंट नो कौन कौन से विंगर्स हैं, आजकल तो ट्विटर पे आप देखो सब किस्म के लोग हैं. नॉट इवन वन वॉइस इज बीइंग रेज्ड अगेंस्ट फॉर दीज सपोर्टिंग दिस. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल बी क्वाइट. दे आर नॉट इंटरेस्टेड. So they are fighting a very, very lonely battle, unfortunately. Very small number of people being exploited, killed, brutalized. I really hope they are able to persevere. And again, I told you that Pakistan Army, ISI, they are very, very brutal. जो आदमी पंजाब के अंदर लोगों को मरवा सकते हैं, अपने लोगों को गलत रास्ते पर डाल सकता है. आप अपने बच्चों को, हम अपने बच्चों को गलत रास्ते पर नहीं डालते, ये तो अपने बच्चों को गलत रास्ते पर डाल रहे हैं. They will care two hoots about Baloch. So I don't think so. हमारी गवर्नमेंट करवा रही है. हमारी गवर्नमेंट is totally focused on progress of our country and economic empowerment of our country. I think their focus remains here. उसके लिए वो जो करना है वो सब कर रहे हैं. Right now they are not focused in what is happening in the world. दुनिया लड़ती रहे भैया, अपना देश संभालो. वो भी बड़ा मुश्किल है संभालना. बिल्कुल. They are doing a tough job. सर, बांग्लादेश में जब सिचुएशन ख़राब हुई तो लोगों का, आम जनता का यही था कि आर्मी को वहाँ भेजो, कंट्रोल करवाओ. कितना पॉसिबल होता है ऐसा डिसीजन लेना? नो, इट्स नॉट ईजी. फर्स्टली, आर्मी इज़ नॉट द पर्सन, पीपल विल टेक द डिसीजन. आर्मी वी कैन टेल, कैन वी डू इट, हाउ मच कैन वी डू इट, राइट? सो यू रिमेंबर दैट फेमस स्टोरी ऑफ सैम मानेकशॉ टेलिंग इंदिरा गांधी की, भाई, वी रिक्वायर टाइम इफ यू वांट अस टू डू इट, राइट? सो शी वाज गिवन. सेकेंड इज, देयर इज अ बांग्लादेश आर्मी टू डू दैट जॉब. उनकी कंट्री के अंदर जो गदर हो रहा है वो उसके लिए उनकी स्टेट है. उनके, इफ बांग्लादेश आर्मी डजंट वांट टू रिजॉल्व देयर स्टेट प्रॉब्लम, देन व्हाई शुड इंडियन आर्मी गेट इनटू इट? सो व्हाइल दीज आर डिसीजन व्हिच रिक्वायर टू बी टेकन वेरी केयरफुली, एंड आई एम श्योर पीपल हु आर सेंसिबल विल टेक अ कॉल सेंसिबली. मिलिट्री एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ मिलिट्री टू रिजॉल्व अ सिविलियन स्ट्राइफ इज नेवर वेरी गुड. ठीक है. सेकेंड इज, इट्स नेवर गुड, बिकॉज एक बार जब चले जाते हैं तो उसके बाद में वो साइकिल होती है, वो ख़त्म नहीं होती है. सो दैट डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वेरी केयरफुली. सर, फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी का जो सोल्जर है या जो अफसर है, वो जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आएगा कोई एक्शन नहीं लेगा. तो क्या ये सच होता है, या फिर कोई ऐसा एक्शन होता है जो सोल्जर या अफसर होता है अपने हिसाब से भी ले लेता है, बाद में इन्फॉर्म करता है? देखिए, हमारा इट्स अ वेरी हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, और हर हायरार्की के ऊपर आपके लिए एक रिसोर्स होता है. आदमी, असला, इक्विपमेंट, रेडियो सेट्स, गाड़ियाँ, हर चीज़ आपके पास में होती हैं, और आपका एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, और आपका एक SOP और एक जिम्मेदारी होती है. ठीक है. वो आपको निभानी है. उस रेंज के अंदर जो भी काम होता है उसके लिए आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ता, राइट? तो आपने काम करना है. जैसे मैं अगर एक इलाके का कंपनी कमांडर हूँ, तो वहाँ पे अगर टेररिस्ट आ रहा है तो मुझे थोड़ी पूछना है कि उसके लिए क्या करना है. मेरे पास आदेश है, टेररिस्ट को अप्रेंड करना है, मारना है, या जो कार्रवाई करनी है. यू डोंट हैव टू टेक ऑर्डर्स. बट येस, व्हेन यू हैव टू गेट इनटू अ सिविलियन डोमेन ऑफ ऑपरेशंस, then there are procedures which are there. So for that, proper district magistrate has to sign, that order has to come. Even when you have to get into a flood rescue system, the orders have to come from a authorized person to be deploying military. Because आर्मी को तभी डिप्लॉय करते हैं जब एक सिचुएशन आपके हाथ से बाहर हो जाए, और आप खुद चले गए करने के लिए, और कहीं कुछ मामला बिगड़ गया तो लोगों ने पता, बिकॉज यू नो, to handle a flood situation or a riot, we may not be the right people to do it. We will do it only when the police is also along with us. Because FIR कौन lodge करेगा? Police. We are not supposed to lodge FIR. So there is an administrative system which is there. It's a very carefully organized,
वेल टेस्टेड सिस्टम कि मिलिट्री का एक डोमेन है, उसके अंदर हम काम करते हैं, ठीक है, उसके लिए हमें ऊपर पूछने की ज़रूरत नहीं है। बट जो सिविल के अंदर है, फिर उसके अंदर सिविल और मिलिट्री दोनों मिल करके एक डिसीजन लेते हैं। कई बार लोग बोलते हैं, लाइक LWE का हुआ था जब इंसिडेंट, ये अपना छत्तीसगढ़ और इन इलाकों के अंदर जो चल रहा है मार्क्सिस्ट मूवमेंट, तो काफ़ी प्रेशर था आर्मी के ऊपर, बट आर्मी ने बोला कि नहीं, ये हमारा काम नहीं है, इट इज़ बेसिकली अ सोशल issue which should be handled through administration. And when you talk of administration, police, CRPF, everybody is part of the system and they have been employed, and see the results are there. So every time to use army may not be right. सर हिजबुल, जैशे, लश्कर तैयबा ऐसे नाम होते थे, अब थोड़े अंग्रेजी नाम आ रहे हैं, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, द रेजिस्टेंट फ्रंट, ये कुछ पैटर्न देख रहे हैं आप इसमें ऐसा? हाँ, तो वो तो ये पैटर्न ऐसा नहीं है, ये इससे पहले भी कई नाम आए, ठीक है, बट हम लोग इग्नोर करते थे। क्या होता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग खुद ही इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं एंड वी लेजिटिमाइज इट। सो एवरी टाइम व्हेन जैश ए मोहम्मद कम्स इनटू स्पॉटलाइट एंड पाकिस्तान के ऊपर ये हो जाता है कि भाई जैश ए मोहम्मद का तुम्हारे पास हेडक्वार्टर है और वो टेररिस्ट का काम कर रहे हैं वहाँ पर, हम तुम्हें फंडिंग नहीं देंगे, तुम्हारा बॉयकॉट होगा, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर होने लगा, तो नाम चेंज हो गए। फिर वो जब धीरे धीरे इट टुक अस टाइम टू प्रूव कि ये तो जैश ए मोहम्मद का ही हिस्सा है, नया नाम है, देन दे चेंज टू सेकेंड नेम, थर्ड नेम। सो नाउ दिस इज थर्ड और फोर्थ लिस्ट ऑफ नेम विच इज़ देयर। सो दिस नेम विल चेंज आफ्टर another 3-4 years. सो मैं इसके ऊपर ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना चाहता, मतलब, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्मार्टर मूव। दिस टाइम दीज नेम्स आर स्मार्टर बिकॉज इट, व्हेन यू से resistance movement, it gives a different connotation that is it's not a terrorist, not a separatist, but is a resistance movement by people. But actually when you see the footfall on the ground, people are not there. Where are the people? So this will also fade. I think the new names will come. ये सब नए किस्म के बच्चे, नए किस्म का टाइम, नए किस्म की सोशल मीडिया और नया ग्लोबल एनवायरनमेंट, तो पाकिस्तान के अंदर लोग बैठे हुए हैं और वो नए नए किस्म के नाम इजाद करते रहते हैं, बट बेस तो वही है। लीडरशिप इज जैश, लश्कर एंड HM. देयर इज नो फोर्थ फॉर फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन। सर रिसेंटली चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत की टीम पाकिस्तान नहीं गई और फिर इस पर बहुत बातें हुई कि क्यों नहीं गई, अगर आप खेल ही रहे हो तो जाके खेलने में क्या प्रॉब्लम है, कैसे देखते हैं आप इसको? आपने मुझसे पहले भी पूछा और मेरा जवाब वही है, उस देश में जाना ही क्यों जो देश हमारे लिए बुरा सोचता है, तो उनके साथ खेलना ही क्यों? वो ठीक है, दैट इज़ अ कंपल्शन बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ अ ग्लोबल एनवायरनमेंट। ठीक है। सो यू जस्ट कांट से कि मैं अगर US में गया या सऊदी अरेबिया में गया या श्रीलंका में गया तो इनका एम्बेसडर आएगा तो मैं उनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, कट्टी हो गए, ये तो बचपने वाली बात। बट येस, एज लॉन्ग एज पॉसिबल वी शुड नॉट गो एंड प्ले इन दैट कंट्री, राइट? इट इज़ ऑल्सो सिम्बॉलिज्म, राइट? Those people who don't respect you, why should you go and empower, enrich, enable? सब आपकी टीम जाती है वहाँ पे, क्या you imagine the amount of losses they have suffered? If they don't want to trade with us, they want to trade, but they say हम तो टेरर के साथ ट्रेड करेंगे। वो तो नहीं चलेगा ना यार। मतलब ये एक तो हमारे तो लोग बड़े भावुक भी हैं, थोड़ा सा सक्सेस हो जाता है। हमारे तो जब हॉकी की टीम गेम खेलती है, 2 गोल मार दिए, दुनिया बस अपना 3 चीयर्स हो जाता है, और उसके बाद में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आकर के 4 गोल ठुक जाते हैं हमारे यहाँ पे। वी गेट हैप्पी वेरी सून जस्ट बिकॉज समबडी फ्रॉम देयर सेज कि नहीं हम अच्छे हो गए हैं, हमारी पिक्चर देख लो, हमारे आर्टिस्ट को बुला लो और आप बड़े अच्छे आते हो, बहुत उनके बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, यू स्टार्ट एंगेजिंग विद देम। ओके, यू गो प्ले एनीवेयर एल्स यू वांट, दैट इज आवर नेचर, वी कैन ऑलवेज एंगेज विद, वी आर गुड होस्ट, वी लुक आफ्टर यू, विल से हेलो टू यू, बट व्हाई शुड आई गो एंड प्ले विद देम? Why should I participate? Why should I go attend any conferences with them? I will never recommend this to happen. और जिसने लाहौर नहीं देखा वो जन्में ही नहीं। वो ठीक है यार, हमारे देश में बहुत ही खूबसूरत जगह है, ठीक है। वो आजकल तो रिक्वेस्ट आने लगी है कि हिमाचल प्रदेश मत आओ, इतने टूरिस्ट हो गए, उत्तराखंड मत जाओ, लोग इतनी गंदगी कर रहे हैं, सब कुछ है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा, ठीक है, लाहौर में भी वेरी ब्यूटीफुल, बट आई थिंक योर नोएडा, योर गुड़गांव एंड योर बैंगलोर, मुंबई आर इक्वली बेटर। सर कोई ऐसा ऑपरेशन आपको याद आता है जहाँ पे आपको लगा कि अब तो गए? हाँ, ऑपरेशन तो कई ऐसे हैं। एक हमारी पेट्रोल गई थी
साउथ कश्मीर के अंदर एक जगह है सिरामा करके, वो पोस्ट मैंने इस्टेब्लिश किया था 1995 में। एंड बाकी मैं किस्से पे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा उस टाइम पे इलेक्शन होने थे और हमारी बटालियन अभी फील्ड से आई थी, ठीक है, कश्मीर जम्मू से अपना मेंढर से वापस आई थी और वहाँ पे और फोर्सेस की ज़रूरत थी ताकि इलेक्शंस हो सके। तो हमारी बटालियन को शाहजहांपुर से उठाया और कश्मीर में भेज दिया। और हम जैसे ही कश्मीर में पहुँचने लगे तो चरार शरीफ का एक चरार शरीफ जल गया और इलेक्शंस फिर पोस्टपोन हो गए। तो अब वहाँ पे फ़ौज आई तो उन्होंने कहा भाई कुछ समय हमारे साथ ऑपरेशन कर लीजिए। तो हमारी बटालियन डिप्लॉय हो गई। एक ऐसी जगह डिप्लॉयमेंट थी जहाँ पे काफ़ी टेररिस्ट थे और उस इलाके के अंदर कभी ऑपरेशन फ़ौज गई नहीं थी। तो इट वाज एक्चुअली ग्रीन फील्ड एरिया वेयर वी एस्टैब्लिश एंड काफ़ी जो टेररिस्ट की नंबर्स थे दे वर इन थाउजेंड्स एक्चुअली एंड उस इलाके के अंदर एंड दे यूज्ड टू मूव अराउंड इन दैट नंबर। एक हमारी एक पार्टी पेट्रोल की गई थी, एक ऑफिसर लेड पार्टी थी, वापस आ रही थी सिरामा गांव के अंदर, एम्बुश हो गई, फॉरेन टेररिस्ट थे, दोनों तरफ से फायर शुरू हो गया। रात को तकरीबन 11-12 बजे की बात होगी और उससे पहले आई हैव बीन पार्ट ऑफ नंबर ऑफ फायर फाइट्स, बट ये जब आप अंदर होते हो तो रिएक्शन दूसरा होता है, जब आप बाहर से अंदर जा रहे होते हो और वो भी रात के अंदर, तो सबसे बड़ा खतरा होता है कि आपका आदमी आपको दुश्मन समझ सकता है, ठीक है, बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट विच टेक्स ओवर। आप भी आई वॉज ऑल्सो यंग, जस्ट अबाउट मे बी 30 years old, 29-30 years, और आपका भी खून खौल मारता है। और सडनली ऐसे हुई तो वो आपके 5-6 लोग थे, हम भागे QRT लेकर के और तकरीबन 1.5 किलोमीटर के रास्ते पे था एंड दे वर राइट इन द सेंटर एंड द कम्युनिकेशन सिस्टम इज टू बी जैम्ड, राइट। तो आई कुडंट टेल देम दैट आई एम कमिंग इनसाइड एंड तो जो सेंटर वाली पार्टी थी वो फायर पे थी, उसमें 4-5 लड़के हमारे इंजर हो गए थे, राइट। और बट ये जो लड़के थोड़े बाहर की तरफ से जहाँ से मैं एंटर कर रहा था, तो फर्स्ट दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन अस बिकॉज दे डिड नॉट नो वी आर कमिंग। उनको लगा कि तो रात के अंधेरे में टेररिस्ट आ गए, और मेरी भी दाढ़ी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी होती थी, पटका था और अंधेरे में नज़र नहीं आता। तो फॉर्चुनेटली मैंने पंजाबी में चलाया। अच्छा, उस टाइम पे ये भी जो टेररिस्ट थे काफ़ी पंजाबी बोलते थे, तो जब मैं पंजाबी में आवाज़ लगाई तो फिर उन्होंने फायर बंद किया। तो एक्चुअली में द फर्स्ट बस्ट व्हेन इट केम इट लुक्ड दैट 2-3 ऑफ अस विल गो, बिकॉज हमको नहीं मालूम था एग्जैक्टली हमारे बंदे कहाँ पर है एंड वी वर जस्ट अबाउट मे बी जितना सा इतना दूरी होगा उतने में उसका फर्स्ट फायर आया, बट वो लकली फायर वॉज नॉट सो इफेक्टिव एंड वी सर्वाइव्ड एंड देन वी मूव्ड इनटू दैट एरिया वेयर द किल जोन वाज, जहाँ पे हमारे लोग फंसे थे और दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी हमारे बंदों के ऊपर। उसमें एक जवान मेरा बहुत ही इंजर था, उसका पूरा अंदर से सब कुछ सामान बाहर आ रखा था एंड IDs, grenades. अब you are there in that. Now you have to carry out evacuation, firefight, protect. तो मुझे उस टाइम पे लगा था, और एक्चुअली में जब दिन हुआ और जब मैं दोबारा वहाँ गया तो जहाँ पे हम खड़े थे तो कई लाइव ग्रेनेड थे जो चले नहीं, जो टेररिस्ट ने फेंके थे, ठीक है, एंड आई वॉज अमंग। इनफैक्ट रात को जब मैंने मारा तो वो रोल करते हो गया, तो पत्थर रोल नहीं करता है, तो आई कुड सेंस कि देयर इज अ ग्रेनेड, बट देन इन दैट फायर फाइट यू आर, और वो फटा नहीं था। हाँ, वो फटा नहीं, ठीक है। सो दैट इज़ वन टाइम आई थॉट दैट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू सर्वाइव, बट दैट बॉय डाइड एक्चुअली। वो दैट वाज वन ऑफ माई वेरी पेनफुल मोमेंट व्हेन आई सॉ हिम लूजिंग एंड दैट वी कुडंट इवैक्यूएट हिम इन टाइम। सो सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड आता है सर हर ऑपरेशन के बाद कि बच गए आज, भगवान का शुक्रिया। हाँ, देखिए, एक लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड, जो हर एक सिपाही कहीं भी ऑपरेशन एरिया में है, भले ही वो सियाचिन ग्लेशियर में है या चाइना बॉर्डर के ऊपर है या सीज़ के ऊपर है, नेवी का सिपाही है या BSF या CRPF का जवान है या हमारा जवान जो कश्मीर के अंदर है, जब वो पोस्ट से बाहर चलता है वो उसके लिए एक ऑपरेशन है, राइट। जो पाकिस्तान बॉर्डर पे है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है और वो पीछे भी देख रहा है, क्योंकि जब वो अपने पोस्ट से बाहर निकलता है तो कहाँ पे टेररिस्ट मिलेगा लिखा नहीं है, किस टेररिस्ट ने कहाँ पे ID लिखी है वो लिखा नहीं है। फॉर हिम एवरी मूव आउट इज़ एन ऑपरेशन मूव। आपने सुना होगा कि अभी ये 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले एक वो गाड़ी जा रही थी और गाड़ी के ऊपर फायर हुआ और 3-4 जवान हमारे शहीद हुए। वेयर दिस थिंग विल हैपन इज़ नॉट नोन।
So virtually you have to go with that mindset of an operation. And every time when you come back, you have to have a gratitude. तो एक सिस्टम है हमारा फौज के अंदर, जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हो, लाइक मैं सरदारों की पलटन का हूँ, तो हम जब पलटन वापस जाते थे ऑपरेशन के लिए, तो एक छोटी सी प्रेयर, ठीक है, अरदास करके जाते थे, प्रसाद खा के आते थे. व्हेन यूज्ड टू कम बैक, देन स्ट्रेट अवे वी यूज्ड टू गो टू गुरुद्वारा साहब. एक छोटा सा गुरुद्वारा साहब हर जगह पे, तो कोई मंदिर होगा, कहीं किसी ने अपनी कुरान शरीफ रखी होगी, जो किस्म के जवान है, यू ऑलवेज हैव अ सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑफ हैविंग कम बैक. People who are in places like Siachen Glacier, they every time they move out, even to get ration or to correct the line or to open a track, when they come back, they have a sense of gratitude, not only of staying on a post, because that post also can get buried in an avalanche. और वो पोस्ट रात को खड़क खड़क की आवाज़ आएगी और मालूम चला क्रवास खुल गया और पोस्ट अंदर चली गई, ठीक है. सो व्हेन यू come back after a tenure of 3 years, 2 years, 1 year, 6 months, and you come back to a peace station, there is a huge sense of gratitude. Each level has got different. सिपाही ये सोचता है कि मैं बच गया, अफसर सोचता है कि मैं अपनी कंपनी को बचा के लेके आया, कमांडिंग ऑफिसर सोचता है कि मेरी पलटन वापस आ गई. So every level has got a sense of gratitude towards something which is almighty, which looks after them. सर पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है एक अफसर के लिए या फिर आपके लिए? मैं अपनी बात करूँगा, ठीक है, बट ये जो मैं बात कर रहा हूँ वो लार्ज नंबर ऑफ ऑफिसर्स के लिए ये सच होता है. तभी मैंने आपको बोला कि अगर आप पैसे के लिए आना चाहते हो तो फ़ौज आपके लिए नहीं है. फ़ौज आपके लिए तब है अगर आप मेमोरीज बनाना चाहते हो. फॉर मी मनी डजेंट मैटर, मेमोरीज मैटर. फॉर मी नेशन मैटर्स, पैसा डजेंट मैटर. फॉर मी, एंड अगेन ये हमारी ट्रेनिंग है, प्रिंसिपल्स मैटर. प्रमोशन, पर्क्स, प्रिविलेजेस, पैसा डजंट मैटर. मेरा जो प्रिंसिपल है कि मैं सच बोलूँगा, गलत रास्ते पे नहीं चलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, ये आपका सिलेक्शन ही इसी बिना पे होता है. आपके जब एसएसबी के लिए आते हैं वो 5 दिन के अंदर खंगाल लेते हैं आपको जी कि इसमें ये क्वालिटीज़ हैं कि नहीं है. और मैं देश के लिए, अपने जो साथ में जो काम करने वाले हैं उनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. और मैं ही नहीं कर सकता हूँ, हम सब जो यूनिफॉर्म, जो इंडियन आर्मी या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का यूनिफॉर्म पहनते हैं, हम देश के लिए और अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं. पैसा इज़ जस्ट नॉट इम्पॉर्टेंट. या पैसा देखिए, टू लिव लाइफ यू रिक्वायर. ये नहीं हो सकता कि आपको हम तनख्वाह ही नहीं देंगे, जी आप आ जाओ. बट देखिए, अगर ऐसा भी, जब आदमी मौत के मुंह में जाता है तब उसको तनख्वाह पेंशन नज़र नहीं आती है. व्हेन द रियल लाइफ फायरिंग इज़ हैपनिंग, लाइक आई गिव यू द एग्जाम्पल, व्हेन अ सोल्जर इज़ गोइंग टू बाना पोस्ट, उसको मालूम है कि देयर इज़ अ 40-50% चांस कि वो वापस नहीं आएगा, और अगर आएगा भी तो उसकी उंगलियां कटी होंगी या हाथ कटा होगा, या उसकी ज़िंदगी का 5 से 6 साल हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर. वो ग्लेशियर है. आप वहाँ पे 4, 5, 6 महीने रह रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी का इतना समय कम हो जाएगा. कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम पैसा दे करके बोले कि तुम वहाँ जाओ 6-7 महीने रह के आ जाओ. सो इट इज़ नॉट मनी, इट इज़ अबाउट कमिटमेंट विच इज़ गॉट हायर पर्पज इन लाइफ, एंड दैट starts from our day one in training, which puts you on that line. You know, Vikram Batra did not give life. When he was in operations, he was actually enjoying it. मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए, मैं रेजिमेंट की इज्जत के लिए. फॉर मी माई लव इज़ माई कंट्री. मैं कहीं भी लॉट ऑफ पीपल से ना कि आपका प्यार क्या है, तो मेरी बीवी बैठी होती है, बिकॉज मेरा प्यार ही देश है. तो कहते व्हाट अबाउट योर वाइफ? मैं कहा येस, शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई लव्स, बट फॉर मी माई कंट्री, बिकॉज दैट इज़ वाई आई एम स्पेंडिंग टाइम इन फील्ड. अगर मुझे देश नहीं प्यार होता तो फिर मैं फौज छोड़ करके, एक समय आता है, मैं 20 साल का जब हो गया, मेरी नौकरी हो गई, तो मैं कोई भी जॉब कर सकता था बाहर. राइट. आई कैन गेट एनी अमाउंट ऑफ मनी एनी वेयर आई गेट गो. मैं अपनी बीवी के साथ भी रह सकता हूँ. बट वाई डू यू कॉन्टिन्यू टू परस्यू चैलेंजिंग असाइनमेंट्स वन आफ्टर अनदर? Because of your passion, your love for something which is much more beyond you, and that's nation. सर, राष्ट्रीय राइफल्स के इतने चर्चे क्यों हैं? It is the awesomest force.
मैं तो फिर मतलब कई लोगों के दिमाग में चलता है कि अब ये कम कर दो, अभी टेररिज्म ख़त्म हो गया है, इसको रिड्यूस कर दो. इट इज़ द बेस्ट स्ट्रक्चर्ड यूनिट एंड आउटफिट विच वॉज क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया when they had no solutions to offer to what was happening to Jammu and Kashmir. It is a full-fledged machine which is independent. उसको यहाँ से उठाओ, वो गाड़ी हथियार जो फौजी है ना उसका माइंड ट्यूनिंग ही अलग होता है जब वो राष्ट्रीय राइफल में जाता है. बिकॉज जब मैं बॉर्डर पे जाता हूँ ना तो मुझे मालूम है कि चाइना सामने है, पाकिस्तानी सामने है, मगर जब आप पीछे काम करते हो तो कौन पीछे से गोली ठोक देगा पता नहीं चलता, कहाँ से स्नाइपिंग आएगी पता नहीं चलता है. वो जो सोल्जर है ना राष्ट्रीय राइफल का, एंड इट इज़ अ टेम्प्रेरी फौज, ही इज़ नॉट परमानेंट. वो ऑर्गेनाइजेशन परमानेंट है, मगर एक जवान वहाँ नौकरी करता है 2-2.5 साल 3 साल, वापस आता है. मैं डिप्टी कमांडर रहा, मैं कमांडर रहा, मैं जीओसी रहा किलो फोर्स का, तो 3 तो मेरे डायरेक्ट राष्ट्रीय राइफल की वर्दी के टेन्योर है. मैं जब यंग ऑफिसर था, मैं मेजर था 9 साल, जो मैंने वो किस्सा बताया जी, तब मेरी पलटन थी और तब मैं एक आरआर हेडक्वार्टर के नीचे काम कर रहा था, राष्ट्रीय राइफल वाले मेरे आसपास से. जब मैं कारगिल की लड़ाई में था तो मेरे पास मेरे इलाके के अंदर एक राष्ट्रीय राइफल की फौज थी. मैंने आरआर को बहुत क्लोज से देखा है. एक उसका कुछ ईथॉस है, कर गुजरने का, मर मिटने का. वो वहशी हो जाता है जब टेररिस्ट होता है आसपास, ठीक है. And that is what is so amazing about that army. He's very considerate with a civilian, with a child, with a lady, with an old woman, with youth. But उसका जो रुतबा और रुख है, जब वो टेररिस्ट देखता है या फायर आता है तो बदल जाता है. बड़ी अमेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है. आई एक्चुअली लव, आई होप जो आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं उसको यकीन रखें कि वो आगे चलती रहे, क्योंकि हमारे देश के अंदर अंदरूनी और बाहरी खतरे होते रहेंगे. यू विल नेवर बी एबल टू क्रिएट. और हमारे देश के अंदर ब्यूरोक्रेसी बड़ी खतरनाक है. एक बार जब ये कम हो गई तो उसको रेस करना बड़ा मुश्किल होता है. करेक्ट. ठीक है, आई होप इट रिमेन्स. फैमिली कितना मैटर करती है सर एक सोल्जर के लिए? फैमिली बहुत मैटर करती है. राइट मैरिज, राइट पेरेंट्स, राइट ब्रदर्स सिस्टर्स, दे मेक अ ह्यूज डिफरेंस. बिकॉज जवान के लिए करती है और अफसर के लिए, सबके लिए करती है. अफसर के लिए थोड़ा ज़्यादा इसलिए करती है क्योंकि अफसर अपना दुख किसी को बता नहीं सकता. वो अकेले उसको जब ही कांट शेयर, बिकॉज यू नो ही इज़ नॉट अमंग्स फ्रेंड्स, बिकॉज ही इज़ ऑलवेज अलोन, ही इज़ सीनियर. अगर वो एक मेजर है, एक कैप्टन है, तो उस पोस्ट के ऊपर वो अकेला है. उसका सीनियर से बात नहीं कर सकता, जूनियर से बात नहीं कर सकता, तो ही इज़ स्लाइटली अलोन. एंड जवान थोड़ा सा ग्रुप में भी रहते हैं, दे कैन शेयर, दे कैन रिजॉइस, यू नो, स्टफ लाइक दैट. बट द फैमिली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर फैमिली आपको सपोर्ट ना करे तो एक सिपाही ऑफिसर अपनी ड्यूटी नहीं दे सकता. एंड लाइक आई कैन स्पीक ऑफ मी, बिकॉज जैसे माई वाइफ हैज़ मैनेज्ड हर फैमिली, माई फैमिली, मतलब बोथ साइड्स. मैं नहीं बात करता अभी भी, जैसे मैं रिटायर भी हो गया हूँ, आदत ही नहीं रही है. तो वो मेरे भाइयों से और मेरी भाभीयों से और मेरी सिस्टर से ज़्यादा बात करती हैं, मेरे फादर से वो ज़्यादा बात करती है बनिस्बत की मैं बात करता हूँ. सिमिलरली शी मैनेजेस ऑन द अदर एंड. सिमिलरली शी लुक्स आफ्टर द फैमिली, चिल्ड्रन एंड द लार्जर फैमिली. माई फ्रेंड नेटवर्क, द सिविलियन नेटवर्क, माई क्लासमेट्स आर मोर क्लोजर टू हर, बिकॉज शी इज़ द वन हु इज़ अवेलेबल टू टॉक टू कि हाँ भाई डीपी कैसा है, तो शी इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग, एवरीथिंग. And she's also not only looking after all this, but she's also a professional. Like my wife was a educator, then she was a principal of 4 schools. She looks after her responsibility as a principal to the school, to faculty, to management, to the students. And then comes another layer that she has to also look after Jawan's ka family. Correct. The junior officers' families. किसी के घर में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, वो आपको समझ में भी आए चाहे नहीं आए, मगर आपको उसको सुनना बड़ा ज़रूरी है. सो इट्स अ फॉर अस व्हेन आई से फैमिली, वाइफ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट. देश के लिए आप बेफिक्र काम कर सकें, वो आपकी फैमिली के ऊपर डिपेंड कर सकता है. तो अक्सर जब ये कहा जाता है कि
फौजी तो एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा सेक्रीफाइस फौजी की फैमिली या स्पेशली उनकी वाइफ करती है, तो ये सही है? बिल्कुल, देखिए मैं तो वो कर रहा हूँ जो मेरी ड्रीम थी। मैं तो बचपन से ड्रीम किया था, मैं फ़ौजी बनूंगा, हथियार उठाऊंगा, देश के लिए बाहर। आई एम लिविंग माई ड्रीम। शी मैरिज इन टू अ फैमिली बाई चॉइस एंड देन शी सफ़र्स द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एवरीथिंग, राइट? एंड इट्स नॉट ईजी बिकॉज कई बार पेरेंट्स के जवान या ऑफिसर के पेरेंट्स टफ होते हैं। आपके साथ में बच्चे की मेरी 39.5 ईयर कमीशन सर्विस है। कम से कम मैं 35 बार मूव कर रहा हूँ। एक बार भी मैं अपने बच्चे के स्कूल में उसके एडमिशन के लिए नहीं गया, टीसी के लिए नहीं गया, पीटीए के लिए नहीं गया। मुझे ये नहीं मालूम कि मेरा बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसके दोस्तों के नाम क्या हैं, क्या नहीं है। यू अंडरस्टैंड द नाउ व्हेन यू आर मूविंग। मैं तो बता दिया मेरी पोस्टिंग आ गई, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ, पैक कर लो। शी हैज़ टू रिज़ाइन, शी इज़ लिविंग अ जॉब। ना नेक्स्ट स्टेशन व्हेन शी विल गो अगेन शी विल हैव टू अप्लाई। अगर वो वहीं रहती तो उनकी तनख्वाह कुछ और होती। नाउ शी हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। शी इज़ सैक्रिफाइसिंग हर कैरियर। माई वाइफ इज़ अ गोल्ड मेडलिस्ट टॉपर ऑल ओवर, बट नाउ शी इज़ सैक्रिफाइसिंग हर कैरियर to look after somebody who's working for the country, right? So there is a far greater, I am living my life, but she is ensuring that I live my life. वाह, Who can give a greater sacrifice than a wife? ऐसा रिलेशनशिप कैसे बिल्ड होता है सर, ये भी बताइए। जो लोग ज़्यादा साथ रहते हैं मे बी उनके बीच में खटपट ज़्यादा होती होगी। ओके, बिकॉज मे बी मुझे लगता है कि हमारा सेपरेशन बहुत रहा है, इसलिए हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग, division of responsibility, affection was much. Because when I came on leave, and which was very rare, as an officer, you don't get leave. Like when I was a corps commander, I think I got leave only 3 days, पूरे 1.5 साल के अंदर। 1.5 साल में से 3 छुट्टियाँ? हाँ, my father-in-law passed away in COVID. I came for 1 day leave for his cremation. 4 दिन बाद my brother-in-law passed, I came away to Delhi. My father-in-law passed, I took 1 day leave, I came for that. And then उनकी 13वीं होनी थी, तो वो 3 दिन छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं थी। उससे पहले मैं GOC था, नॉट अ सिंगल डे लीव। मतलब उधमपुर की तरफ नहीं गया मैं, कश्मीर के बाहर नहीं गया। एक दिन के लिए कश्मीर के बाहर गया था, कोई उधमपुर में कॉन्फ्रेंस था उसके लिए गया था। सो योर कमिटमेंट टू योर कमांड मीन्स दैट लाइक आई वॉज कमांडिंग अबाउट 1.5 lakh फोर्सेज, सिविलियन और फौज और सब कुछ मिला करके। योर कमिटमेंट टू एंश्योर दैट दे नॉट ओनली परफॉर्म बट दे गो बैक सेफ, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंश्योर्स। उसका एक बड़ा नशा होता है। फिर आपको छुट्टी नहीं दिखाई पड़ती है, आपको सैटरडे संडे नहीं पता चलता, आपको होली दिवाली नहीं पता चलती है। सो बट देन देयर इज समबडी बिहाइंड। हमारे घर में रोज़ कोई ना कोई आता है, तो मैं थोड़ी खाना बनाता, मैं तो बैठ जाता हूँ, वो बनाती है खाना, लुक आफ्टर करना सब कुछ है। इवन एट दिस स्टेज, नाउ आई एम रिटायर्ड, कोई सहूलियत नहीं है, बट नाउ ऑल्सो बिकॉज ऑफ माई रिलेशनशिप विच बिल्ट अप, देर आर पीपल हु कम होम, शी लुक्स आफ्टर, अपने खास से खाना बनाना। यू नो देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस। दिस थिंग कम्स बिकॉज मे बी वी आर सेपरेटेड। आई रिस्पेक्ट हर फॉर वॉट शी डज, to keep on talking to my family, look after them, to keep on looking after her family, look after the child. And maybe she also knows that I am also doing a very important part for my country. So maybe that is why the respect comes. It is nothing about physical, but it's something much more spiritual, I guess. सर रिसेंटली एक फिल्म आई थी एनिमल, आपने देखी हो फिल्म? रणबीर कपूर की एनिमल। उसमें मैं बस इसलिए बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट ये है कि उसमें एक बिजनेसमैन पिता अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाता, तो बच्चा रिबेलियस हो जाता है, थोड़ा सा ऑफ हो जाता है वो, और एग्रेसिव हो जाता है, फिर वायलेंट हो जाता है। तो आपने कहा कि आप बच्चे के साथ उतना समय नहीं बिता पाए। इम्पैक्ट बच्चों पे कितना पड़ता है, कितने अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वाइफ तो चलिए एक लेवल पे आपकी हम उम्र ही हैं, बट बच्चा तो छोटा है, उसको वो कैसे मैनेज करता है? सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि जब भी मैं आया वापस छुट्टी पे, सो आई गिव दैट क्वालिटी टाइम। ओके, या वन वॉज दैट, and second is that whenever one found time, one did speak to him. Like I have got a son, I always spoke to him, or we always, देखिए आपकी ज़िंदगी में एक चीज़ है, आप पैसे के पीछे कितना ही भागिए, अपॉइंटमेंट, शोहरत के पीछे,
आपको अपने परिवार के साथ में मेमोरीज क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. सो एक तो रूटीन लाइफ होती है और एक क्रिएशन ऑफ मेमोरीज है. तो आई गेस वी ऑलवेज क्रिएटेड अ मेमोरी एज अ फैमिली. जब भी मौका मिला क्रिएट किया. जब मैं अगर 3 दिन 4 दिन की छुट्टी आया और आपको मालूम है कि आपको कल रिकॉल हो सकते हैं, सो ऑन डे 1 ऑनवर्ड्स you ensure that you are spending quality time with the child to know what is happening or something, but you can't get into that much detail. The second is also your wife makes him understand that your father is doing an important job and therefore he's not available. And then last is that there's a sense of pride. You see, businessman is making money for himself or his family, but a soldier is deployed for his country. There's a whole wide difference. You cannot compare. A lot of time people say कि सर आप जैसे मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ, it's not a very rich place or something. It's a very average middle class, lower middle class environment where I'm staying. That is what I could afford after having served for 42 and a half years from NDA to now. और पड़ोस का अफसर तो लंदन में प्रॉपर्टी बना चुका है. वो बनाते रहे भाई. बट हम तो एक छोटे से घर से आते हैं जहाँ से हमारे फादर ने एक अच्छी हमें जो ये सोच हमारे फादर मदर ने माँ बाप ने जो सिखाया ऑनेस्टी का और हमारे प्रिंसिपल्स हैं, वो हम प्रिंसिपल चलते हैं. वी आर हैप्पी. बट इन आवर आर्मी वी मेक मेमोरीज. वी मे नॉट मेक मनी बट वी मेक मेमोरीज. आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज़ वाई रिटायरमेंट के बाद भी इतने जवान, इतने JCOs, इतने ऑफिसर्स, सिविलियंस, कश्मीरी नॉर्मल सिविलियन दाएं बाएं कहीं से, दे आर ऑल स्टिल विद मी. सो इजंट इट इम्पॉर्टेंट? यू गिव मी अ कॉल ना, व्हाई डू यू कॉल? I have made memories. I may not have money. It's not so important. वंडरफुल सर. सर फौज में जाना क्या कंपलसरी करना चाहिए? कम से कम 1 साल की ट्रेनिंग हर एक यूथ को लेनी चाहिए देश में. इस पे कितना बिलीव करते हैं? आई टोटली बिलीव इन इट. उसके कई तरीके हैं. बट येस, फौज में अगर आप 1 साल 2 साल 3 साल आओ, एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन and a sense of bond, love towards your country comes about. And this is practice. Like we keep on giving example of Israel. Right, sir. Right. जब जरूरत पड़ती है तो इजराइल के पास में इतनी डीप नंबर्स हैं कि हर एक आदमी उनका सिपाही है. एवरीबडी इज ट्रेंड. हर कहते हैं लड़की को 2 साल, जवान को, एक आदमी को 3 साल कंपल्सरी सर्विस करनी पड़ती है. सो दे आर अवेलेबल. बट हमारा जो सिस्टम है बड़ा पॉलिटिकल है. अनफॉर्चुनेटली लाइक अग्निवीर वॉज अ सेम थिंग पार्शली टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन. बट लोगों ने उसको कितना नेगेटिव बना दिया कि ये क्या डिसीजन हो गया अग्निपथ. एक तरफ आप कह रहे हैं सबको बनाना चाहिए. चलिए भाई, इंडिया में हमारी पॉपुलेशन ही 1.4 बिलियन है. हर यूथ फौज में नहीं आ सकता, मगर कम से कम 3/4 यूथ आकर के बाहर तो देश सेवा के लिए जा सकता है. सो कितना पॉलिटिकल जी इसका चैलेंज हो गया. सो आई गेस व्हाट यू सेइंग इज राइट. बट येस, इफ यू कांट सर्व देन देयर आर अदर वेज टू एक्चुअली ट्रेन यूथ. यंगस्टर्स आपके वीडियोस को बहुत देखते हैं, आपकी बातें उनको इंस्पायर करती हैं. एक जो कॉमन डिस्कशन है आजकल, जो यंगस्टर्स हैं या थोड़े काम करने वाले लोग भी हैं, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारी बात होती है. सर, हाउ डू यू सी दिस? बिकॉज आपने इतना सब कुछ झेला है, लेकिन आज आप बैठकर अपनी बात कर सकते हैं. आप फैमिली से भी दूर रहे, आपने मौत को कई बार करीब से भी देखा, लेकिन मेंटल हेल्थ आज उस व्यक्ति को ज़्यादा बॉदर कर रहा है जो एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है. सो हाउ डू यू से दिस? देखिए, जब आप जो आपकी संस्कृति है उसको छोड़ करके विदेशी की संस्कृति को अपनाते हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ को अपनाते हैं, उसको यहाँ अप्लाई करने लगते हैं, तो ये चैलेंज तो होगा. ठीक है. डिप्रेशन, टेंशन, एजुकेशन सिस्टम जो विदेश का आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, और ये आजकल प्राइवेट स्कूल्स हर जगह पे यही चल रहा है. एंड यू वांट टू गिव लॉट ऑफ फ्रीडम टू योर चिल्ड्रन. तो ये जो प्रॉब्लम है वो होगी. और ये इस चीज़ को मैं काफ़ी इसलिए समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी जूनियर ऑफिसर्स के साथ में बहुत डीपली एंगेज, मैं 2 साल उनके साथ रहा, ऑपरेशन में भी रहा, और जब मैं कमांडेंट था आर्मी वॉर कॉलेज का तो मैंने उनसे काफ़ी इंट्रैक्शन किया. माई चैलेंज इज़ दैट वी आर, आप और हम, ख़ासतौर से हमारी जनरेशन ने जेन जी को फेल होना नहीं सिखाया. बच्चे खाना खा लो, चॉकलेट देंगे. सो यू नो, इट इज़ अ खाना खाना जो एक रूटीन है, उठ जाओ हम आपको ये देंगे.
So when you are doing this to your child by actually, वो कहते हैं घूस देना, रिश्वत दे रहे हो आप अपने बच्चे को स्टार्ट से ही, तो वो बच्चा तो आपका फेल हो गई. आप एक पार्टिसिपेशन, आप यू रन मैराथन, हाफ मैराथन, जो चल के भी 6 घंटे में आया उसको आपने पार्टिसिपेशन का पैसा, वो सर्टिफिकेट दे दिया. स्कूल का कोई इवेंट हो रहा है तो देयर इज़ नो नंबर 1 and 2 3, बिकॉज आपने किसी को नंबर 1 दे दिया तो जो बच्चा लास्ट में है उसकी मदर फादर आ जाएंगे कि मेरे बच्चे को आपने ये नहीं दिया, तो इसलिए वो डिप्रेस हो गया. सो टिल द टाइम यू डोंट स्टार्ट टीचिंग अ चाइल्ड टू फेल, he will always look for easy recourse. Today, in the corporate world, when I talk to my people and all, they say that every 9 months a person wants to shift a job. Because he says कि यार ये मुझे environment अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो दूसरे environment में जाऊँगा. और वो तो corporate world है, वो तो आपसे काम चाहता है, वो तो पैसा निकालेगा आपसे. So you train a youth without actually having failed once. When he comes to the real world, and the real world is a bad world, then you're looking only at work-life balance. मेरे को तो अपना ऑफिस चाहिए, मुझसे ज़्यादा काम करा रहे हैं, 18 घंटे काम करा रहे हैं, 19 घंटे काम करा रहे हैं. और you know these remarks which come about, I guess that's a major challenge, and we need to start training our youth to small failures, and they must enjoy that failure. That you may fail today, but life is 80, 85 years, 100 years long. You will continue to achieve even tomorrow and flower. That is my message. Don't get too worried if you fail today. You need to live life. A line which I quote very often, and which is true for my life because I learned this very early. Your destiny is fixed. Must enjoy your journey. You may say कि सर destiny fixed है, मैंने काम क्यों करना है? So that is also part of your journey. मत करो. So that destiny is actually your destiny of not working and dying, possibly being obese and not working out. Right. But if your destiny is fixed, you must enjoy it today and must put your best foot forward, in which you must fail, learn from your experiences on a failure, and when you succeed, don't gloat over success. It should be a part and parcel of your life. Failure and success should be both empowering you in terms of experiences, right? So that the next day when you grow, you are going to be a senior, much more mature person in your life. And life has much to offer, right? So always learn from your failures and success both. सर ऐसी कौन सी एक क्वालिटी है अगर मुझ में, तो मैं फोर्सेस ज्वाइन कर सकता हूँ, सेना ज्वाइन कर सकता हूँ, सोल्जर बन सकता हूँ? ये कैसे आइडेंटिफाई करें, चाहे पेरेंट्स हो या इंडिविजुअल खुद के लिए? अगर आप में दूसरे के लिए कुछ करने की भावना है, अपने लिए नहीं सोचना है, तब आप फौज में नौकरी करने के काबिल हैं. दैट मीन्स थिंक बियॉन्ड योर सेल्फ. जब आप बच्चे को ये बोलते हैं कि तुम फर्स्ट आओगे तो तुमको ये मिलेगा, यू आर पुटिंग ऑन योर लाइफ दिस थिंग, बट यू आर नॉट टीचिंग हिम टू बी वैल्यू टू सोसाइटी, टू कम्युनिटी, टू फैमिली, टू नेशन, देन यू आर नॉट वर्थ ज्वाइनिंग आर्म फोर्स. यू कैन ज्वाइन एनी अदर सर्विस, बिकॉज बाकी सब सर्विस में आप ज्वाइन करोगे, 60 साल आपकी पेंशनेबल नौकरी है, आप फाइल को बाएं से दाएं नहीं करो तो भी आपकी ज़िंदगी चली जाएगी. You may join as a judge and retire as a this thing by studying a little bit, but in हो सकता है आपके जले हुए नोट मिले आपके यहाँ पे. Yeah, and you may be a great, successful, honorable person. Nobody can touch you. I don't know. Was he, because as per the latest हम तो input, नोट की बात कर रहे हैं, जज की नहीं कर रहे. Yeah. और जज को जज करने वाले हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं? So well, sad. Huh? But the fact is, a soldier is one who thinks about others, because a soldier doesn't fight alone. He fights alongside with his friends, with his other soldiers. The moment he starts thinking of saving his life, he will ensure that his section, platoon, company, and also the nation's respect, prestige goes down. So a soldier has to fight for others because we fight as a group, as a team. A soldier has to fight for a higher cause. If you don't inculcate a habit of higher cause by teaching, education, by providing him or her that environment, that person is unfit to be a soldier. आपको लगता है जेनजी या इस समय की जो यंग ऑडियंस है या जनता है या देशवासी हैं, आपको लगता है वो फौज में जाते हैं, अभी भी जाना चाहते हैं? मोटिवेट करता है ये उनको? हाँ, तो देखिए, जो एम्पावर्ड क्लास है ना, बहुत हाईली एम्पावर्ड क्लास है,
वो तो आपके देश के बारे में सोचने जाता, तो देख रहा है कि मैं कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया कब जाऊंगा, शिफ्ट ठीक कब है, हो जाऊंगा, shift दुबई कब कब हो शिफ्ट हो जाऊंगा, जाऊंगा. या सो ही इज लुकिंग एट दैट. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट because then you get rid of these people who go out and this thing, and there are some very brilliant people. Everybody doesn't have to come to army. This brilliant people also need to go out and find solutions, world solutions. Correct. Right? But there is a large, एक बहुत तबका है जो बहुत committed है, जो there are so many people who follow me on Twitter, on Instagram. I read the DMs. मैं जब किसी कॉलेज में जाता हूँ बात करने के लिए, कितने बच्चे आते हैं जो मतलब हम फौजी हैं, हमको सल्यूट करना, सल्यूट देना, शेक हैंड करना आता है, हमें पैर छूने और पैर छुआने की आदत नहीं है. मैं जब अपने घर जाता हूँ तो मैं अपने बुजुर्गों को पैर छूता हूँ, ठीक है, दैट्स अ हैबिट. बट आई एम नॉट यूज्ड टू माई फीट गेटिंग टच बिकॉज वेरी रेयरली आई हैव स्टेड इन अ सिविल एनवायरनमेंट. एंड व्हेन दोज चिल्ड्रन कम एंड टच यू, वो सिर्फ आपसे टच करना चाहते हैं, सर हम आपको छूना चाहते हैं, हम आपको पैर छू, यू नो, देयर इज अ डिज़ायर टू सर्व द नेशन. We only need to give them the guidance. We need to show them the path. उनको रास्ता ही दिखाना है सिर्फ हमको. बहुत बच्चों की कमी. 7 लाख बच्चों ने NDA का एग्जामिनेशन दिया लास्ट ईयर. इसका मतलब there is a desire in this Gen Z. Correct. Right? So I have a lot of hope from the generation because a lot of things which we didn't do, this generation doing, by the way. आप अपने पॉडकास्ट देखिए ना, आपके कई पॉडकास्ट आपको भारत के हिस्ट्री, कल्चर के बारे में करते हैं. आप जी किया हुआ है ना आपने, पुराने, मैंने 2-3 मैंने कल रात को व्हेन आई स्कैनिंग आई सॉ व्हाई यू आर अ Gen Z और नियर अबाउट दैट दिस थिंग, व्हाई आर यू डूइंग इट. देयर आर लॉट ऑफ यूथ विच नाउ हैव स्टार्टेड वांटिंग टू डिस्कवर अबाउट भारत. करेक्ट. जो हमने नहीं किया. हमारे पेरेंट्स ने सिर्फ इतनी बताया कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो. राइट, फौज में नहीं जाना है, फौज तो हमारे ऐसे लड़ उड़ के आ गए. बट द फैक्ट इज दैट टुडे दिस जनरेशन वांट्स टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंट्री. डू यू थिंक इन जो 64 लाख लोग, 64 करोड़ कुंभ में गए लोग, वो सारे बुजुर्ग थे. अ ह्यूज सेगमेंट वाज यूथ. करेक्ट. Gen Z. There were a lot of parents who have told me, मेरे यार दोस्त, मेरे ऑफिसर्स, कि वो बेटी कह रही है कि पापा हम क्यों नहीं जा रहे कुंभ. एंड शी हैज़ एनफोर्स्ड दिस मिलेनियल हु डिड नॉट वांट टू गो टू कुंभ, उसको कुंभ लेके गई है. बेटे लेके गए. सो मुझे बहुत भरोसा है Gen Z के ऊपर. दे आर फार मोर शार्पर, मच मोर इंटेलिजेंट, दे कैन मल्टीटास्क, डू मल्टीपल थिंग्स, दे जस्ट नीड डायरेक्शन. आर्मी की कोई ऐसी फिल्म, सेना पर या फौजियों पर बनी कोई फिल्म जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? आई विश आई कुड नेम. क्यों, आपको रियल नहीं लगी हो, या बट क्लोज टू रियलिटी नहीं है, या? वन विच इंस्पायर्ड मी वॉज हिंदुस्तान की कसम. ओके. ठीक है, वेरी ओल्ड, नोबडी हैज हर्ड ऑफ दिस मूवी. उसमें एक अमिताभ बच्चन, अजय देवगन वाली? नहीं, वो बहुत पुरानी है. अच्छा, और पुरानी है. या आई डोंट इवन रिमेंबर द हीरो, बट मेरे को वो सॉन्ग बिल्कुल बड़ी क्रेजी क्लिप था सॉन्ग का. हिंदुस्तान की कसम हो हिंदुस्तान की. जब मैं वो गाना अभी भी गाता हूँ, मेरे बाल ऐसे खड़े हो जाते हैं. सो जब मैं नेशनल एंथम सुनता हूँ या गाता हूँ, माई हेयर ना, इट ग्रोज अभी भी, बुढ़ा शरीर, बट अभी एक मेवाड़ इंस्टीट्यूट है, बहुत ही बढ़िया, गाजियाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, एंड दे कॉल्ड मी फॉर शहीदी दिवस, एंड आई वेंट. क्या बच्चे, क्या पोयम, तुम कह रहे हो Gen Z, वो बच्चों ने पोएम्स लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बारे में. दैट इज Gen Z. दैट इज वेयर आवर फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री इज गोइंग टू कम फ्रॉम. एंड वो नेशनल एंथम हो रहा है, तो ये मेरे तो स्पाइन में भी आता. दैट सॉन्ग ऑलवेज रेजेज माई हेयर ऑन माई स्पाइन, यू नो, ऑन माई नेक. तो अगर वो कभी आप वॉच करो उस गाने को, बड़ा अच्छा है वो. There's a strafing which happens, and thereafter this chap is sitting in the fighter pilot and in the aircraft, और वो जा रहा है दुश्मन के इलाके में, और उसकी जो वाइफ है या उसकी जो हीरोइन है, वो शी इज़ अ एजेंट इन पाकिस्तान, एंड शी इज सिंगिंग, एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल क्लिप. अदरवाइज अ मूवी कॉल्ड बॉर्डर कम्स अ स्लाइटली मोर क्लोजर टू माई माइंड, विच इज़ स्लाइटली एक्साइटिंग. बट समवेयर आई फेल कि हमारे जो इंडियन मूवी बनाने वाले लोग हैं,
वो बहुत सैड रोने वाले गाने बनाते हैं. They need to make the real movie about our soldiers, which is of they love to fight. They are great fighters. The movie should be, the song should be of aggressive clip. आपने कभी अमेरिकन मूवीज में देखा रोता हुआ सैड सॉन्ग चल रहा है पीछे? देयर ऑल क्लिप्स आर सो प्राउड, दे आर सो. यहाँ पे वो चिट्ठी आती जा रही है, बेचारे रो रहे हैं तो सबके आंसू आने लग जाते हैं. आई इनफैक्ट मैं जब कोर कमांडर था, आई स्पोक टू टू, आई डोंट वांट टू टेक नेम, टू टॉप सॉन्ग म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ बॉलीवुड. उनको मैंने बोला, कहते हैं आप जनरल साहब जो बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं, बट आई थिंक दे वर लुकिंग एट मनी और समथिंग. मैं कहा पैसे नहीं है मेरे पास, आइडिया बहुत है, आप ये गाने थोड़ा से यार अच्छे से बनाओ, कोई तो देशभक्ति से आप ओत प्रोत हो जाए. तो आपके पास चिट्ठी आती थी तो आप रोते थे? नहीं कभी? नहीं यार, व्हाट नॉनसेंस, व्हाई शुड आई क्राई? आई यूज्ड टू राइट लेटर, माय वाइफ यूज्ड टू राइट लेटर एवरी डे, आई यूज्ड टू राइट लेटर एवरी डे. 14 दिन 15 दिन 1 महीने की चिट्ठी एक साथ आती थी, बिकॉज 1 महीने में एक बार लिंक होता है. तो जब वो लिंक होगा तो वो 1 महीने की चिट्ठी लेकर चला, सभी जवानों में चली जाती थी. और एक वो सेंसर का होता था, वो बीच में ना वो चिट्ठियाँ खोल के पढ़ते थे, लाइक पुराने ज़माने में सेंसर होता था. तो आने वाली चिट्ठियाँ नहीं पढ़ी जाती थी, जाने वाली सारी पढ़ी जाती थी कि आप कहीं उसमें कोई खुफिया चीज़ तो नहीं लिख रहे. अच्छा. हाँ, पुराने ज़माने में ऐसे होता था. एंड राइटली सो, बिकॉज यू नो फिर तो आप सब कुछ लिख भी नहीं सकते उसमें. आप लिख नहीं सकते. अरे कई किस्से मतलब उसमें तो प्यार की बातें भी नहीं लिख सकते आप. हाँ, you can't write. So it has to be a very formal letter. So, you know, you couldn't write, frankly. तो संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ऐसा नहीं है? यार, everybody wants to go on leave, right? Who doesn't want to? यार, आप 6 महीने क्या आते हैं, आप इतने दिन रह रहे हो अपने माँ बाप से अलग, अपनी वाइफ से अलग या अपनी गर्लफ्रेंड से अलग रह रहे हो, आपका दिल तो करता है छुट्टी जाने का. Why not, right? And the calls come. अब तो खैर मोबाइल हो गया है, so you can talk to them. पुराने ज़माने में तो वो भी नहीं था. So yes, when the letter used to come, everybody used to wait for that letter to come. कई पोस्टें ऐसी होती थीं जहाँ पे वो लेटर नहीं पहुँचता था, तो बटालियन हेडक्वार्टर के अंदर वो पोस्ट को, ऑफिसर्स को, उनका जो ऑफिसर है नीचे बैठा हुआ है वो पोस्ट पढ़ के सुना रहा है. एंड देयर आर जोक्स ऑन इट, यू नो, वो पढ़ रहा है उसमें. सो समटाइम्स दे विल पुल लेग, देयर आर सम स्टोरीज इन विच देयर इज बैड न्यूज़ विच इज़ नॉट कन्वेड to the soldier or to the officer because he can't come down. आप उसको बता दो कि आपके घर में ये प्रॉब्लम है, वो आप पढ़ रहे हो, वो क्या कर सकते हो, आप आ नहीं सकते. यू आर सिटिंग इन ग्लेशियर, वेदर इज पैक्ड अप, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता, आप पैदल नहीं आ सकते, और आपने चिट्ठी में पढ़ के बता दिया कि आपके परिवार में ये प्रॉब्लम हो रखी है. सो यू कांट. सो मोस्ट ऑफ द टाइम द फैमिलीज यूज्ड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, दे नेवर शेयर्ड बैड न्यूज़. वाओ. राइट. पुराने ज़माने में, आज तो दुनिया कूद के बता देती है. So that is why you said ना, family is very important to keep the balance. So चिट्ठी आती थी, हम लोग खोल के, और my wife used to write serial number, date. तो एक जो लेटेस्ट पढ़ लेता था मैं, और फिर बैकवर्ड शुरू करता था, ताकि, और यू नो, देन यू न्यू कि 1 महीने तक नहीं आएगी तो एक दिन में 1 पढ़ी, 2 पढ़ी, 3 पढ़ी. कंटेंट जनरली वी न्यू व्हाट विल बी देयर, राइट. सो देयर आर एक्साइटिंग लाइफ्स. सर, आपकी बायोग्राफी सोल्जरिंग विथ पैशन, इसके बारे में प्लीज़ बताएं. इसमें आपकी पूरी जर्नी है, हालांकि सब कुछ तो शायद नहीं आ पाया होगा, लेकिन काफ़ी कुछ इसमें है जो काफ़ी डिटेल में लिखा गया है. पहले तो साइन करते हुए इस बुक के बारे में भी जानना चाहेंगे. देखिए, ये बुक जब मैं रिटायर हो रहा था, तो रिटायरमेंट से 5-6 महीने पहले से कई पब्लिशर्स मेरे पास आए कि आपकी बड़ी यूथ की फॉलोअरशिप है और बहुत लोग आपको जानते हैं, बहुत आपको प्रेज़ करते हैं, आप एक ऑटोबायोग्राफी लिखिए, और बायोग्राफी लिखिए, नहीं तो हम लिख देंगे. तो आई वॉज नॉट वेरी कीन. बट एक कल अजय रैना है, और वो मेरे घर पे आ गए. उन्होंने फ़ौज 10-12 साल पहले छोड़ दी थी. 28 किताबें लिखी उन्होंने, और काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेस्ट सेलिंग किताबें हैं उनकी. उन्होंने एक लाइन बोली मुझे कि आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो यूथ को गाइड करेंगे, आप उनको क्यों उससे वंचित रख रहे हैं. तो एक लाइन उनका मुझे ये अच्छा लगा, बट जो मैंने वो कैच करा, उन्होंने बोला कि भाई लोग आपके बारे में बहुत बोलते हैं, आपके कई किस्से सुनाते हैं. तो मैंने कहा, देखिए, मैं ऑटोबायोग्राफी तो लिखूंगा नहीं, ना मैं बायोग्राफी लिखवाना चाहता हूँ. अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत ऐसे किस्से बताने वाले लोग हैं, आप उनसे पूछ के लिख लीजिए. जी. सो ही सेड डन सर. तो आई थॉट कि नहीं होगा, तो मैंने डन कर दिया. और मैंने, सर, अब आप रिटायर हो गए, अब इतना ब्रूटल रहना सही नहीं है. हाँ, बट अब वो जाकर के उसने 60 दिन के अंदर लोगों से बातचीत करी. वाओ. सो दिस बुक इज एक्चुअली कंपाइलेशन ऑफ एनेक्डोट्स.
रियल लाइफ इंसिडेंट्स जो हर इंसान के साथ जिसने जो कहानी बताई है उसके साथ है। बहुत कम मेरे सीनियर्स के पास गए बट वो जवानों के पास, यूथ, मेरे जो कलीग्स थे जिन्होंने मेरे नीचे सर्व किया है ऑपरेशंस में, कॉन्टैक्ट ऑपरेशन में, फायरिंग के दौरान और कई स्ट्रेटजिक डिसीजन जो मैंने काम किया उनके दौरान, उनकी नरेशंस हैं। और ये सारी की सारी नरेशन की कोई भी कॉपी मेरे पास नहीं आई, वो उनके पास गई। आई सॉ द फाइनल कट वंस एंड उसमें से जो नेशनल सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक नहीं था, मैंने वो उनसे रिक्वेस्ट किया वो काट दीजिए। वो काफ़ी, वो भी किताब उसके पास उसके बाद बनी हुई है तैयार। वो कहता है मैं बाद में छापूंगा जब आप अलाउ करेंगे उसके लिए। बट दिस बुक इज़ एक्चुअली मेंट फॉर यूथ, for youth who want to seek direction not only in army but in their life. Absolutely. So it is actually for them. Wonderful, sir. Thank you very I much, have sir. not taken any money for this book. There is no royalty on this book, right? This is only, he said, it is a love of labor by the author for his protagonist, that is me, and it is only meant for the country. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत कुछ सीखने को मिला। उम्मीद करते हैं आगे भी आपसे बात होगी और आप ऐसे ही यूथ को, जेनजी को इंस्पायर करते रहिए। और बहुत कुछ है आपके पास, आप जो लगातार सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से शेयर कर रहे हैं, सो उन सब के लिए थैंक यू सर। आज मैं एक एक्चुअली मैं बहुत ब्यूटीफुल लाइन, मैं एक जिम जाता हूँ यहाँ पे नोएडा में ही, एक जिम है फिट फैक्ट्री करके, 2 बच्चे हैं वो चलाते हैं। दे गॉट ग्रेट बॉडीज़, हमारी तो बॉडी 60 साल की उम्र, 61 साल की उम्र। तो आज जब मैं गया तो उनमें से एक लड़का मिला एंड ही स्लाइटली एल्डर। तो मैंने कहा उसके जैसे बल्जिंग बॉडी है, तो यार ये बॉडी मेरी कैसे हो सकती है। तो दे आर सो रिस्पेक्टफुल। ही जस्ट टचेज मी, सर आपके बच्चे ऐसे हैं, आपको बनने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है। It's a my wife was standing there. I did not understand. That is where your family also comes into play. Did not understand the import. उसने छोटे से, वो पहलवान टाइप है, मतलब बिल्कुल ग्रेट बॉडी बिल्डर। वो जो लाइन है इट्स गॉट सच अ डीप मीनिंग। तो शी सेड कि यार आज आप जा रहे हो, ये मैसेज जरूर देना। बिकॉज नाउ व्हेन यू टॉक ऑफ जेंजी, अगर हमारा जेंजी ताकतवर होगा, अच्छा होगा, फ्यूचर होगा, तो मेरे ऐसे बुज़ुर्ग को कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, किसी भय की ज़रूरत नहीं है, देश को हमारे किसी भय की ज़रूरत नहीं है। आई होप हमारा जेंजी हमारे लिए सशक्त हो और हमारे देश को, भारत को आगे, जो उसकी एक हिस्ट्री है, बहुत ही रिच हिस्ट्री है, उस रास्ते पे दोबारा लेके जाए। थैंक यू वेरी मच सर, सच एन ऑनर टू होस्ट यू। और पूरे कॉन्वर्सेशन में जो एक झूठ, एकमात्र झूठ जो आपने बोला, वो अपने आप को बुजुर्ग बोला, सो उसके लिए मैं आपको माफ़ करता हूँ। प्लीज़ इस पॉडकास्ट को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा, यंगस्टर्स से ज़रूर शेयर करिएगा, फैमिली से ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें यंगस्टर्स को किस तरीके से अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, फेलियर क्यों उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, फैमिली क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सर वंस अगेन थैंक यू फॉर कमिंग। जय हिंद सर। जय हिंद।